अनिया मलिक, हेलो, आवाज़ आ रही है? चलिए, सब लोग फटाफट जुड़ जाइए 1 मिनट में, फिर हम सेशन स्टार्ट करते हैं। चलिए, फटाफट एक बार सब लोग जुड़ जाइए, फिर हम लोग सेशन स्टार्ट करते हैं। हाँ, बिल्कुल देख सकते हैं। हानिया मलिक, आप देखिएगा कि लास्ट सेशन में कल हमने पीवाईक्यू लिया था, रिवीजन सेशन लिया था। कितने क्वेश्चन, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी लास्ट वाले रिवीजन सेशन में देखा है। आप लोग, फिर से मैं कह रहा हूँ, जितने भी सेशन इस समय आईआईटी गेट और आईआईटी जैम के हो रहे हैं, वो आईआईटी जैम वाले भी बच्चे देख सकते हैं, उनको बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि एज सच कई क्वेश्चन सेम टू सेम देखने को मिलेंगे। ओके, चलिए यहाँ पे शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, जब इस तरह का क्वेश्चन आता है तो हम लोग क्या कहते हैं कि यहाँ पे एक्सी लिखते हैं, ठीक है। सेंट्रल एटम के बाद यहाँ पे इसके कितने यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इसको देखते हैं। उसके बाद O2F2, F है तो दैट मीन्स ये हमारा सिंगल बॉन्ड बना रहा होगा, ये भी हमारा सिंगल बॉन्ड बना रहा होगा। ऑक्सीजन है तो डबली बॉन्डेड होगा, और ऑक्सीजन है तो डबली बॉन्डेड होगा। बचा एक, तो इसको कन्वर्ट कर देते हैं हम लोन पेयर में। कल ही सिखाया था कि सिग्मा जो हमारा स्टेरिक नंबर होता है वो क्या होता है, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर, ये याद रखिएगा, ठीक है। सिर्फ इसी से आपका काम हो जाएगा, ये इतना हो गया। अब देखिएगा यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड आपको कितना देखने को मिल रहा है, एक यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड, एक यहाँ सिग्मा बॉन्ड। अब देखिएगा, आपको पता है डबल बॉन्ड में एक सिग्मा एक पाई, एक सिग्मा एक पाई, दैट मीन्स 1 2 3 4 और एक लोन पेयर। मतलब हम कह सकते हैं कि स्टेरिक नंबर इज इक्वल्स टू 4 + 1, दैट मीन्स स्टेरिक नंबर इज इक्वल्स टू 5 हो गया। और जब 5 आता है तो आप सबको पता है जियोमेट्री जो अटेन होती है दैट इज टीबीपी इन केमिकल बॉन्डिंग। अब टीबीपी बनाना है तो क्या होगा, चलिए ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे तो आप देखेंगे क्या हुआ, एक्जी, और उसके बाद टीबीपी बनाना है तो हम तो ऐसे बना लेते ये, ठीक है, कुछ ये ओरिएंटेशन होगी और कुछ ये। अब जिस बच्चे ने कल की रिवीजन क्लास ली है, तो मैंने बताया था कल की रिवीजन क्लास में जो शाम को हुई थी कि जो यहाँ पर मोस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम होता है वो एक्सियल में जाता है। हम हमेशा कहते हैं ना, फ्लोरीन यहाँ जाएगा और यहाँ इक्वेटोरियल में नहीं जाएगा, और लोन पेयर जो होगा वो इक्वेटोरियल में जाएगा, एक्सियल में नहीं जाएगा। इन सारी चीज़ों की डिटेल में हम लोगों ने बात की थी कल के लेक्चर में। तो यहाँ पे एक्सियल पे क्यों जाता है, अकॉर्डिंग टू द बेंट रूल। तो 2 फ्लोरीन हो गए। अब हमारे पास बचे 2 ऑक्सीजन हैं, तो 2 ऑक्सीजन, डबली बॉन्डेड ऑक्सीजन इधर, डबली बॉन्डेड ऑक्सीजन इधर, और एक लोन पेयर। अब देखिए, एक्चुअली में हम लोग इस जियोमेट्री को जनरली क्या बोल देते हैं, ये आपको देखने को मिल रही है जिस हिसाब से, तो ये सी सॉ टाइप की है, जिसको के बोल देते हो आप, ठीक है। शोभा गुप्ता ए आंसर है, अंजू सोनी बिल्कुल आंसर ए है, ठीक है। लेकिन जब आपके पास इस तरह का ऑप्शन ही नहीं है, क्या है यहाँ पे देखिएगा, डिस्टॉर्टेड, ये पूछा क्या था, शेप, ठीक है, शेप पूछा गया था। दैट मीन्स कहीं ना कहीं, कल भी मैंने बताया था, इन केस ऑफ जियोमेट्री के केस में हम लोग क्या क्या कंसीडर करते हैं, एटम प्लस लोन पेयर, और शेप के केस में ओनली एटम, क्या, ओनली एटम, यहाँ पे ओनली एटम हो जाएगा। दैट मीन्स यहाँ पे हम लोन पेयर्स को नेग्लेक्ट कर देंगे, और जैसे ही नेग्लेक्ट करेंगे तो इस समय ये भूल जाएंगे। तो एक्चुअल में ये क्या है, बेंट टी से, जैसे हमारा ना सीसो शेप बोलते हैं, लेकिन ऑप्शन में नहीं दिख रहा था, तो क्या होगा, यहाँ पे ये क्या है, टेट्राडल, 4 के करस्पॉन्डिंग हमारा क्या बनता है, टेट्राहेड्रल बनता है। लेकिन परफेक्ट तो होगा नहीं, क्यों नहीं होगा, क्योंकि आपको पता है जब इन्वायरमेंट सारा सेम हो, साइड आइटम सारे सेम हो और लोन पेयर एब्सेंट हो, उस समय परफेक्ट टेट्राहेड्रल है। उसके अलावा अगर साइड एटम भी हमारा चेंज हो गया तो भी, या लोन पेयर आ गया तो भी, वहां पे डिस्टॉर्शंस क्रिएट हो जाते हैं। यही तो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी ने बताया था। दैट मीन्स सबका आंसर जिसने बताया है बिल्कुल सही, यहाँ पे आंसर ए हो जाएगा, डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल। गुड आफ्टरनून अंजू सोनी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं फटाफट। देखिए ये आया बढ़िया सा क्वेश्चन, थोड़ा फटाफट बता दीजिए एक बार। ये बढ़िया क्वेश्चन है, एमओटी से है, ये पूछा गया है आपका 2005 में, बहुत बेहतरीन है। अब देखिएगा, यहाँ पर जो आज मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ एमओटी का, तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन करा दूंगा, बट अगर आपको एक्चुअल में एसपी मिक्सिंग वाले केस, एक्सपी मिक्सिंग कब होगी कब नहीं होगी,
या कहाँ कहाँ अप्लाई होती, कैसे पैरामैग्नेटिज्म चेक करता है। जैसे यहाँ पे ना थोड़ा सा, अगर जिसको एमओटी का बढ़िया सा थोड़ा नॉलेज है तो बहुत ऐसे चुटकी में हो जाएगा, लेकिन अगर नहीं है तो उसके लिए जो हमारा क्वेश्चन है ना काफी कॉम्प्लेक्स होने वाला। क्यों? क्योंकि उसने हर तरह की प्रोबेबिलिटी दी है। देखिए यहाँ पे अगर मान लीजिए आपको पता है O2 का बॉन्ड ऑर्डर 2 है, तो यहाँ पे देखिए O2 का बॉन्ड ऑर्डर यहाँ पे भी 2 है और O2 का बॉन्ड ऑर्डर इस वाली साइड पे यहाँ पर भी 2 है। तो अब पैरामैग्नेटिक वाले के साथ मैच किया जाए, डायामैग्नेटिक वाले के साथ मैच किया जाए, इसकी पॉसिबिलिटी या इसको आप कहाँ से निकालते हो? ये एमओटी से निकाल सकते हो। बॉन्ड ऑर्डर O2 का तो सबको पता है, 1 सिग्मा 1 पाई होता है, लेकिन यहां से आप कहां से निकालोगे? जब इसका एमओटी पता होगा। जरा बताइए इसमें क्या होगा? सब लोग सेशन को लाइक कर दीजिए फटाफट। चलिए देखते हैं, जब याद करिए कल का क्लास लिया था, ठीक है, उसमें मैंने बताया था, और आज की जो क्लास लूंगा पूरी वो एमओटी ओरिएंटेड होगी, प्लस बॉन्ड एंगल का जो लास्ट क्वेश्चन मैंने होमवर्क में दिया था उसी से ओरिएंटेड होगी। तो देखिएगा, जब हम बात करते हैं बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन, ठीक है, याद रखिएगा जब आज क्लास लेंगे तो उसमें समझाएंगे कि क्यों यहाँ पर हम लोग बोल देते हैं कि यहाँ पे ये बॉर्डर लाइन है। मतलब इसके पहले जो है यहाँ पे sp मिक्सिंग टेक्स प्लेस होती है, यहाँ पर जो है sp मिक्सिंग होगी। अब जिसको sp मिक्सिंग वगैरह सीखनी है तो नेक्स्ट क्लास जो आज शाम की होगी जुड़े रहिएगा, उसमें सब अच्छे से समझा दूंगा। और यहाँ sp मिक्सिंग नहीं हो रही है तो क्यों नहीं हो रही इसका भी रीजन दूंगा। पहली चीज ये चीज है छोटी सी कि यहाँ sp मिक्सिंग होगा तो क्या होगा और यहाँ sp मिक्सिंग नहीं होगी तो क्या होगी। देखिएगा छोटी सी बात है, यहाँ पे आपको ये देखने को मिलेगा 1 2, इसी का 3, ये 4, और उसके बाद क्या बनता है यहाँ पे सिग्मा पाई, और उसके बाद ये रहा, इसको थोड़ा और ऊपर कर लीजिए, ठीक है। और यहाँ पे भी आपको इसके एंटी बॉन्डिंग, और ये आपका सिग्मा है, ये पाई है, ये पाई स्टार है, और ये आपका सिग्मा स्टार है। अब जहां पे आपकी sp मिक्सिंग, एक मिनट, ये वाला ना, ये पूरा केस यहाँ का है, ऑक्सीजन वाले का है, क्योंकि हमें वही कराना है ना, तो ये इस साइड रख लीजिएगा, 1 मिनट। फटाफट बताइएगा, आंसर आ चुका है। अनुष्का डी, अंतरा डी, अंजू सोनी और भारती डरोवर। चलिए अब देखिए यहाँ पे हमारा ये वाला जो सिस्टम रहने वाला है, ये वाले ब्लॉक्स ये बिल्कुल भी सेम रहने वाले हैं। उसके बाद यहाँ पर पहले क्या आ जाएगा, इस बार हमारा ये नाइट्रोजन वगैरह, कार्बन और बोरॉन वाली की केमिस्ट्री है। यहाँ पे 2 और यहाँ पे 1, मतलब ये क्या है इस बार पाई, सिग्मा, पाई स्टार और सिग्मा स्टार। अब देखिए ये मैंने आपको बता दिया है, लेकिन दिए सारे के सारे ऑक्सीजन है, मतलब इस डायग्राम का इस समय हमको कोई काम नहीं है। अब एक वहां पे दिया है, देखिएगा O2 दिया है, एक दिया है O2 निगेटिव, और एक दिया है O2 2 निगेटिव, और एक दिया है O2 पॉजिटिव। अब आपको पता है ऑक्सीजन का जो O2 डायटोमिक मॉलिक्यूल है उसमें क्या होगा, वहां पे 16 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो हम सबसे पहले इसकी बात करते हैं 16 वाले की। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ये कॉमन रहते ही 8 को हटा दो, बचे 8 कैसे फिलिंग करोगे, यहाँ पे 1, फिर 2 3 4 5 6, उसके बाद 7 और 8। तो याद रखिएगा जो O2 है ना उसका बॉन्ड ऑर्डर तो आपको पता ही, अगर BMO माइनस ABMO को, ये एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं, इतना तो पता है। अगर आप गेट के PYQ देख रहे हैं तो इतना तो पता ही होगा। उसके बाद फिर क्या है यहाँ पे BMO में कितने हैं, 6 हैं, और ABMO में कितने हैं, 2 हैं। और आपका फॉर्मूला क्या होता है यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर का, BMO इलेक्ट्रॉन माइनस ABMO इलेक्ट्रॉन अपॉन 2, मतलब बॉन्डिंग में 6, एंटी बॉन्डिंग में 2, 6 माइनस 2 और अपॉन 2, तो 6 माइनस 2 4, और 4 अपॉन 2 मतलब 2 आ जाएगा। दैट मीन्स कहीं ना कहीं ये आपका बॉन्ड ऑर्डर आ गया। अब ये पैरामैग्नेटिक है या डायामैग्नेटिक है, यही आपको असाइन करना था। तो देखो बच्चों, किसी भी मॉलिक्यूल में, एटम में अगर एटलीस्ट 1 इलेक्ट्रॉन हमारा कैसा हो जाए, अनपेयर्ड, तो पैरामैग्नेटिक होता है। और मैच कर लो जहां पे बॉन्ड ऑर्डर 2 हो और साथ में वो पैरामैग्नेटिक दिया हो, तो O2 के साथ 2 और पैरामैग्नेटिक। अब देखिएगा जरा, यहाँ पे O2 के साथ में पॉजिटिव हुआ, पॉजिटिव मतलब यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन हटा लिया, हटाने के बाद तो बॉन्ड ऑर्डर यहाँ पे इस बार कितना आएगा, देखो O2 पॉजिटिव के लिए कितना आएगा, तो आपको पता है फॉर्मूला पता है ना, तो 6 तो है ही बॉन्डिंग में, यहाँ से एक कम किया हमने
हमने आयनाइज कर दिया तो माइनस में 1 हो जाएगा अपॉन 2, तो कितना होगा 5/2। दैट्स मीन कहीं ना कहीं बताइए O2 पॉजिटिव का 2.5 आएगा कि नहीं, और पैरा होगा कि डाया होगा, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन है नॉन पेयर तो ये भी पैरामैग्नेटिक होगा। दैट मीन्स O2 पॉजिटिव का बॉन्ड ऑर्डर यहाँ पे 2.5 और पैरामैग्नेटिक, ये रहा, इससे आप जोड़ दोगे। उसके बाद क्या है, उसके बाद आपका दूसरा दिया है O2 निगेटिव। निगेटिव मतलब एक इलेक्ट्रॉन लिया तो उसने इसमें रखा, तो इस बार अगर इसका बॉन्ड ऑर्डर यहां से निकालोगे तो क्या होगा 6, और एंटी बॉन्डिंग में 3 हो गए तो 3/2। दैट मीन्स कहीं ना कहीं सीधा सीधा बॉन्ड ऑर्डर 1.5। और बताओ पैरामैग्नेटिक है डाया, जब यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है तो दूसरा तो अनपेयर है ना, तो ये भी हमारा पैरा हो जाएगा। तो इसको मैच कर लो आप किसके साथ, O2 निगेटिव वाले का 1.5 और पैरामैग्नेटिक। लास्ट वाला जो बचा है कौन सा है, जो एक आएगा उसका बॉन्ड ऑर्डर क्या है, इसमें आप रख दोगे तो 6 - 4/2, मतलब आपका बॉन्ड ऑर्डर 1 हो जाएगा। और ये सारे के सारे पेयर्ड, और जैसे ही पेयर्ड हो गए वो कैसे होंगे, डायामैग्नेटिक। तो लास्ट वाले को आप डायामैग्नेटिक और 1 के साथ कर लोगे, ये रहा। और ऐसा ऑप्शन कहां से मैच हो रहा है जरा देखिएगा, P का 6 के साथ। ये देखिए एक ही ऑप्शन था, क्या बात है, सबका बिल्कुल आंसर सही था, एक ही ऑप्शन ही दिया था ऐसा, ठीक है, एक ही ऑप्शन था। बताइए ये समझ में आ गया कि नहीं, इसमें किसी को डाउट है, फटाफट बताइए एक बार। FK फन डी आंसर, बिल्कुल जल्दी से बताइए, इसमें किसी को डाउट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है। फटाफट बताइए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, XeO6 4 निगेटिव इन ऑक्टाहेड्रल, वेयर एज, ये यहाँ पे निगेटिव लिख लीजिएगा, थोड़ा सा नहीं तो हो चुका आपसे, ये रहा, ठीक है, 6 और उसके बाद नहीं, यही रहेगा, ठीक है। चलिए बताइए इसका फटाफट। ओके अंजू, प्राइम केमिस्ट्री, आंसर बी होगा। चलिए चलिए देखते हैं क्या बता रहा है। वो खुद बोल रहा है कि जो हमारा Xe है, अब देखिए Xe4 निगेटिव, 4 निगेटिव का सीधा सीधा कहने का मतलब क्या है, कहीं ना कहीं इसके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्लस 4 इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर खुद और आगे होंगे, मतलब 8 और 8 4 12। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, 12 के इलेक्ट्रॉन वैलेंस में बना लोगे। ऐसे तो हर बार 8 बनाता हूँ, इस बार 12 इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि वहां पर इस तरह की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दी है। ऑक्सीजन कितने दिए गए हैं, ऑक्सीजन आपको 6 दिए गए, और आपको पता है डबली बॉन्डेड बनाने होते हैं, तो आप ऐसे बना लो, ठीक है, ये बना लिया आपने। इसके बाद ये क्या है, आपको पता है स्टेरिक नंबर निकालने जाते हो, स्टेरिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर। तो यहाँ पे आप देखोगे तो 6 सिग्मा बॉन्ड दिखेंगे सर, सारे के सारे सिग्मा बॉन्ड, और इसके करस्पॉन्डिंग क्या होता है, ऑक्टाहेड्रल। अब ये बात नहीं है, वो खुद बता दिया है ये ऑक्टाहेड्रल है, और हम चाहे अगर इसको ड्रॉ करके देखेंगे तो एक तरह से हमको दिखेगा कि ऑक्टाहेड्रल है, ठीक है, नो डाउट। अब उसके बाद दूसरी क्वेश्चन पूछ रहा है, मतलब जो XeF6 है हमारा, तो XeF6 में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, इस बार तो कहीं से वैलेंस में इलेक्ट्रॉन आए नहीं है, दैट मीन्स कहीं ना कहीं यहाँ पे 1F 2F 3F 4F 5F 6F एंड दिस इज लोन पेयर। और स्टेरिक नंबर निकालने जाओगे तो सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर कितने करोगे, 1 2 3 4 5 6, 6 सिग्मा प्लस एक लोन पेयर, तो मैं सीधा लिखता हूं 7। तो जरा बताइए 7 के करस्पॉन्डिंग जो हमारी जियोमेट्री बनती है वो क्या बनती है, PBP, मतलब पेंटागोनल बाई पिरामिडल। किसी को इसमें डाउट नहीं, डाउट होगा, देखिएगा, ठीक है। आपने आंसर किया है अंतरा डी, अंजू सोनी बी, अनुष्का, कृष्णकांत और अनुष्का महादेव सबका भी है, वेरी गुड, ठीक है, बी ही शायद आंसर भी है, ठीक है, देख लेते हैं अभी। तो देखिएगा जब इसको बनाओगे, और बनाना क्या है आपको, बनाना है इसमें कुछ ऐसे पेंटागोनल बाय पिरामिडल स्ट्रक्चर, पेंटागोनल बाय पिरामिडल जियोमेट्री पहले बनानी है, ठीक है। अब जियोमेट्री में एक यहाँ पे एक्सियल, एक यहाँ एक्सियल। अब आपको पता है फ्लोरीन तो एक्सियल जाना नहीं पसंद करेगा, यहाँ जिसको नहीं पता, मतलब TBP में एक्सियल जाना पसंद करता है, यहाँ नहीं जाना पसंद करता है। कल की क्लास में एक्सप्लेन किया है, शाम वाली में रिवीजन जो थियरी क्लास पड़ी हुई है बेंट रूल, उसमें मैंने बताया था कि क्यों यहाँ नहीं, तो पहले फ्लोरीन यहाँ पसंद करेगा भर भर जाने का, अकॉर्डिंग टू बेंट रूल, ठीक है,
यहाँ पे आ गया। लेकिन अब बची मजबूरी है तो सिक्स्थ वाला कहाँ जाएगा, कहीं एक जगह, चाहे ऊपर वाले पे दे दो चाहे नीचे वाली किसी भी एक्सियल साइड पे। लोन पेयर हमारा कहाँ चला जाएगा, कहीं यहाँ पे चला जाएगा। तो यहाँ पे क्या बोला गया था कि वेयर एज डिस्टॉर्टेड वन। अब ये डिस्टॉर्टेड है किसकी वजह से, यहाँ पे देखिएगा क्या है, यहाँ पे ये जो लोन पेयर है ना, इस लोन पेयर की वजह से इसमें आपको डिस्टॉर्शंस देखने को मिलेगी। लोन पेयर में इसकी वजह से डिस्टॉर्शंस देखने को मिलेगी, चाहे आप ऐसे वाला देख लो या इसको अगर आप देखोगे बेटर, मतलब और उसमें दिखा देते हैं। तो यहाँ पे पार्शियली इनएक्टिव जैसे लोन पेयर का भी बोलेंगे, जैसे एक्जी का, ये कुछ ऐसे डायग्राम बनाओगे, एक ऐसे, यहाँ पे एफ, यहाँ पे एफ, यहाँ पे एफ, और यहाँ पे एफ, यहाँ पे एफ, और यहाँ पे एफ। एक बार इमेजिन करिएगा, ये जो है ना, ये क्या है, प्लेन है, एक हमारा ये प्लेन है, ऊपर फ्लोरीन नीचे फ्लोरीन। अब जो हमारा लोन पेयर है वो क्या करता रहता है, आपने फ्लक्सोनैलिटी का नाम सुना है ना जैसे, तो वो यहाँ से क्या करता है, ये यहाँ से आएगा एक बार, उसके बाद रोटेट करेगा, मतलब आप ऐसे समझिए ये एक प्लेन है, और इसके बाद ये देखिए एक ट्रायंगुलर फेस, 1 2 और 3, एक ट्रायंगुलर फेस। सिमिलरली तो एक लाइन ये, दो लाइन ये, तीसरा ये आपकी तरफ वाला फ्रंट फेस बन गया, तीसरा 1 2 और ये ऊपर गया, तो एक इस साइड से ट्रायंगुलर फेस, और चौथी ट्रायंगुलर फेस में दिखा नहीं सकता क्योंकि एक यहाँ पे एक ये पीछे, मतलब पीछे साइड वाली। तो इन्हीं ट्रायंगुलर फेसेस के बीच से कभी इस जगह से निकलेगा, कभी सामने से बल्ज आउट होगा, इसकी वजह से यहाँ पे डिस्टॉर्शंस आपको देखने को मिलेंगे, और इसी की वजह से यहाँ पे ये होगा। तो ओवरऑल क्या है, इट हैज अ लोन पेयर इन x3 x6, जिसकी वजह से आपने आंसर दिया था बिल्कुल सही है। ये निगेटिव वजह से होने से कोई मतलब नहीं है, न्यूट्रल इसका भी कोई रोल नहीं है, और बॉन्ड आयनिक करेक्टर इसका भी कोई रोल नहीं है। ये आसान सा क्वेश्चन था, इतना कुछ खास नहीं था। ठीक है, ये अब 2007 का PYQ है, जरा देखिए, ये 2007 का है। फटाफट बताइए, द पेयर ऑफ ए कंपाउंड हैविंग द सेम हाइब्रिडाइजेशन। ये बताइए थोड़ा जल्दी से, याद रखिएगा, कंपाउंड नहीं कंपाउंड्स है। ठीक है, कंपाउंड्स है, और आप गेट का एग्जाम दे रहे हैं ऐसा याद रखिएगा, क्योंकि उसमें MSQ नाम की भी कुछ चीज होती है। फटाफट बताइए, जल्दी से कमेंट करिए। हाइब्रिडाइजेशन निकालना है तो कैसे निकालना है, जैसे ही ये वाले तो चलो हमारे थोड़े कोऑर्डिनेशन वाले हैं, ये तो डिस्कस भी करेंगे। उसके अलावा जैसे इनका निकालना, इनका तो बहुत आसान है, हम लोग निकाल ही चुके हैं, कल से जैम के PYQ कर चुके हैं, रिवीजन किया था। और ये वाला, ये कम से कम एटलीस्ट हम लोगों ने 10 टाइम्स ड्रॉ किया है, मिनिमम 10 टाइम्स। तो इसको तो आपको ऐसे ही याद होना चाहिए, नहीं है एक बार जल्दी से ड्रॉ कर लेते हैं। देखिएगा, 1 फ्लोरीन, 2 फ्लोरीन, 3 फ्लोरीन और चौथा फ्लोरीन। ये क्या होगा, ये लोन पेयर बना देगा, ये इधर से लोन पेयर बनाएगा। स्टेरिक नंबर इसके करस्पॉन्डिंग कैसे निकालते हो आपको पता है ना। ठीक है, लोन पेयर प्लस सिग्मा बॉन्ड, तो लोन पेयर प्लस सिग्मा बॉन्ड अगर निकालने जाओगे तो यहाँ पे कितना आएगा, 1 2 3 4 5 6, और यहाँ पे 6 होगा। दैट मीन्स इसके करस्पॉन्डिंग जियोमेट्री ऑक्टाहेड्रल होगी, और ऑक्टाहेड्रल होगा तो कैसे बनाएंगे, यहाँ पे देखिएगा, ये रहा जीनॉन। ये वैसे ये हमसे पूछा नहीं है कि इसकी जियोमेट्री और शेप क्या होगी, लेकिन ये हम आपके लिए बता दिए हैं। ठीक है, पूछा क्या था, हाइब्रिडाइजेशन। अब जरा बताइए, आपने चाहे कोऑर्डिनेशन पढ़ी हो चाहे बॉन्डिंग पढ़ी हो, जब ऑक्टाहेड्रल आता है तो उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, A एंड D। आंसर आ गया है, भारतीय धरोहर का A, कृष्णकांत का A, अनुष्का महादेव का A एंड D। चलिए देखते हैं। देखिए, ऑक्टाहेड्रल की जब बात करोगे तो ऑक्टाहेड्रल के केस में आपको देखने को मिलता है D2 sp3 या तो sp3 D2। ठीक है, यही दो हाइब्रिडाइजेशन जनरली देखने को मिलते हैं। ऐसे देखने को तो और भी मिलते हैं, D5s जो है, क्या है, D5s भी आपको देखने को मिलता है, जो कि यहाँ पे आप देखने जाते हो WCH3 का होल 6। ये ऑर्गेनोमेटालिक्स में हम लोग ये कॉम्प्लेक्स पढ़ते हैं। तो यहाँ पर क्या है, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री है, नंबर ऑफ, ये इसका CSIR नेट का PYQ है, इसमें पूछा गया था। मतलब 4 कंपाउंड थे और उसमें पूछा था ऐसा कौन सा मॉलिक्यूल है जिसमें खाली सिग्मा बॉन्ड है, तो वो यही था। और ये है ऑक्टाहेड्रल, सारे बॉन्ड सिग्मा है, लेकिन इसका हाइब्रिडाइजेशन ना तो D2sp3 ना ही sp3D2, बल्कि इसका हाइब्रिडाइजेशन D5s होता है, बहुत ही अलग। और इस तरह के हाइब्रिडाइजेशन कब होते हैं, जब हमारे लिगेंड जो हैं एनाइनिक लिगेंड हो और
बल्कि लिगेंड हो, मतलब एल्काइल टाइप के हो, तभी इस तरह का, और इस तरह में कभी नहीं देखने को मिलेंगे ये वाला हाइब्रिडाइजेशन, याद रखिएगा, ठीक है। अगर आ जाए तो ये भी एक बढ़िया सा क्वेश्चन हो सकता है, गेट में पूछ ले, ठीक है, कि ऑक्टाहेड्रल में D5S हो सकता है कि नहीं। AND अंजू सोनी अनुष्का महादेव AD, चलिए ठीक है, तो ये ऑक्टाहेड्रल का हो गया। अब दूसरा देखिएगा, यहाँ पे अगर आप देखोगे SiF6 का, तो SiF6 में आपका देखने को जनरली 4 मिलते हैं। अब लेकिन वो एनाइनिक स्पीसीज है तो यहाँ पे 2 हो गए, तो यहाँ पे आपको देखोगे वही जैसे अभी निकाला था वैसे निकाल लो, ठीक है। ये लीजिए, ये मैं आपको एक मेथड बता दिया हूँ, नहीं तो आपको इसमें कैसे पता चलेगा क्या है ना, देखिएगा क्या है, आपको तो पता है सिलिकॉन जो है या कार्बन, सिलिकॉन और कार्बन तो एक ही तरह के हैं, चट्टे बट्टे, एक रहा, दो रहा, ये रहा, फिर इसके बाद इधर का एक्साइटेशन हो जाएगा तो मैं इसको एक मानूंगा, एक यहाँ, ये टेट्रावेलेंट है, लेकिन कार्बन के पास D तो नहीं है, लेकिन इसके पास भैया D भी तो है, और D भी है तो यहाँ पे जो 2 निगेटिव है ना, एक्चुअली में क्या है, 4 फ्लोरीन सिंपल कोवेलेंट बॉन्ड बनाएंगे, 4 फ्लोरीन VBT के अकॉर्डिंग जैसे कोवेलेंट बॉन्ड बनाएंगे, और 2 बॉन्ड कोऑर्डिनेट वाले बनेंगे, जैसे कोऑर्डिनेशन में पढ़ते हैं निगेटिव लिगेंड आता है, और पूरी की पूरी डोनेशन 2 इलेक्ट्रॉन की, और पूरी की पूरी 2 इलेक्ट्रॉन की डोनेशन कोऑर्डिनेट। हमारा कोवेलेंट बॉन्ड मैंने बताया हुआ ना, कई तरीके से कोवेलेंट बॉन्ड बन सकता है, एक ये है जो कि VBT के अकॉर्डिंग बनता है कि एक एक अलग अलग दोनों स्पीसीजों के पास एक एक इलेक्ट्रॉन है, जो ये वाली स्पीसीज है वो 4 बॉन्ड ऐसे बनेंगे। लेकिन कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड क्या है, जिसमें लिगेंड ही दोनों इलेक्ट्रॉन डोनेट करे मेटल के D में, वही चीज यहाँ पे इन्होंने किया है, तो इससे हमें मतलब नहीं था। मेन क्या है, 6 सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे तो सिग्मा ही बनेंगे, तो दोनों ही कोवेलेंट, यहाँ पे ये आ गया, और यहाँ पे आपका पहला आंसर सही होते आपको दिखेगा। ये हो गया स्टेरिक नंबर 6 ऑक्टाहेड्रल, और यहाँ पे आपको sp3d2 देखने को मिल जाएगा, मतलब सेम है, पहला तो सही है। फिर NiCl4, अब जब आप NiCl4 पढ़ने जाते हो कोऑर्डिनेशन में, तो आपको पता है जब भी हम बात करते हैं इनकी मतलब टेट्रा कोऑर्डिनेटेड में, तो यहाँ पे जो लिगेंड होते हैं ना हैलाइड वगैरह, और +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में, तो ये टेट्राहेड्रल आपको वहां समझाया हुआ है, ये टेट्राहेड्रल बनेंगे, और टेट्राहेड्रल अगर बन रहा है तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp3 होगा, यहाँ पे sp3 के जाएगा। प्लेटिनम, अब कहोगे सर क्लोरीन तो वही रह गया, अब क्या होगा, अब कोऑर्डिनेशन जिसने CSIR नेट की क्लासेस देख ली हैं तो वहां तो बताया था कि नीचे जाने से क्यों यहाँ पे जाने की, ये तो टेट्राहेड्रल बना रहा है, सारी चीजें Ni+2 में यहाँ भी है, यहाँ भी Pt+2 में, सेम ग्रुप में सारी चीजें, लेकिन 3D से 4D, 4D से 5D जाने पे Z इफेक्टिव हाईली इंक्रीज हो जाता है, और Z इफेक्टिव इंक्रीज होता है तो टेट्राहेड्रल में तो बस इतनी फिद्दी भर की स्प्लिटिंग, लेकिन स्क्वायर प्लेनर में इतनी बड़ी स्प्लिटिंग, इवन ऑक्टाहेड्रल से भी ज्यादा। अगर आप ऑक्टाहेड्रल का बनाओगे तो वो कुछ ऐसे ही रह जाएगी, ये ऑक्टाहेड्रल की है, ये टेट्राहेड्रल की है, स्क्वायर प्लेनर की सबसे ज्यादा हो जाती है। यहाँ पे आपको DsP2 हाइब्रिडाइजेशन देखने को मिलेगा, या sp2 हाइब्रिडाइजेशन देखने को मिलेगा। ओवरऑल क्या है, यहाँ पे आपका क्या है, ये टेट्राहेड्रल बनेगा, ये स्क्वायर प्लेनर बनेगा, तो ये भी आपका ऑप्शन मैच नहीं होगा। NiCO4, NiCO4 को क्या समझाया था, NiCO4 एक कन्वर्टेड डीटन सिस्टम है, यहाँ पर कोई चार्ज तो है नहीं यहाँ पे, और ये SFL आ जाता है तो क्या कराता है, यहाँ पे जो हमारे 10 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, मतलब 8 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5, ठीक है, कुछ ऐसे प्रेजेंट होते हैं, देखिए 1 2, ये वाले दोनों SD पेयरिंग बोलते हैं, ये दोनों इसी में आ जाएंगे, यहाँ वैकेंसी हो जाएगी और यहाँ वैकेंसी। जनरली क्या होता है, S के इलेक्ट्रॉन आयनाइज हो जाते हैं, लेकिन यहाँ आयनाइज नहीं होते हैं, वो इसमें शिफ्ट हो जाते हैं, इसी को बोलते हैं SD पेयरिंग, और SD पेयरिंग को ही हम लोग बोलते हैं कन्वर्टेड D10 सिस्टम। देखिए D10 बन गया, और D10 जो भी होते हैं वो टेट्राहेड्रल बनाते हैं सॉरी, ठीक है, ये भी नहीं होगा। अब Xc के लिए देखोगे तो Xc का तो ये XcO4 वाला जो है, इसका डायग्राम ऐसे कुछ आएगा, देखिए मैं बना देता हूं, मतलब ये TBP है, ओवरऑल क्या है, TBP है। कल ये हम लोगों ने देख रखा है, जो हम लोग मेथड यूज करते हैं, आप लगा के देखो तो बताइए टेट्राहेड्रल और TBP मैच हो सकता, कभी नहीं हो सकता हाइब्रिडाइजेशन मैच। अब लास्ट वाले में देखिए, यहाँ पर एक बहुत अच्छी चीज बताई गई है, अमोनिया वाला, तो यहाँ पे क्या बनाएगा, इसके साथ में D6 लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, क्योंकि ये कैसा बिहेव करता है, SFL, मतलब स्ट्रॉन्ग फील्ड की तरह बिहेव करता है 3D की +3 में, कंफर्म है, ये सबके साथ है। लेकिन कोबाल्ट एक ऐसा है
जो कि जो वाटर वाले लिगेंड होते हैं वो सबके लिए तो कैसे होते हैं, वीक फील्ड होते हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ कोबाल्ट एक ऐसा फंसता है जिसके लिए वो कैसा होता है, स्ट्रॉन्ग फील्ड हो जाता है। मतलब ये भी एसएफएल हो जाएगा, एसएफएल हो जाएगा तो ये भी D6 लो स्पिन हो जाएगा। कोऑर्डिनेशन नंबर 6, कोऑर्डिनेशन नंबर 6, ऑक्सीडेशन स्टेट +3, ऑक्सीडेशन स्टेट +3 बिल्कुल सेम हो जाएंगे। ये क्वेश्चन बॉन्डिंग का कम, कोऑर्डिनेशन का ज्यादा हो गया आपके लिए। हाँ अरे अंजू सोनी, जैसे मैंने कल बताया हुआ था आपसे कि PYQ नहीं चेंज किए जा सकते हैं, आपके सामने क्वेश्चंस हैं। और अभी देखिएगा, ये रहे, आप जैसे कह रहे हैं ना अनफॉर्चुनेटली आ नहीं रहे, तो ये रहा, जैसा क्वेश्चन आता है ये भी लाएं, टेंशन ना लेकर करिए। आप जो कह रहे हैं वैसे क्वेश्चन भी हम लाए हैं जो इस तरह के दिखेंगे, MSQ मिलेगा भी आपको, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। SP3 एंड DSP2 बिल्कुल सही है अनुष्का। गुड आफ्टरनून एंटी मैटर, बहुत दिनों बाद आप आए, हैप्पी न्यू ईयर। आप बहुत दिनों बाद आए, ये रहा, ठीक है। जिस क्वेश्चन की या जिस तरह की आप डिमांड कर रहे हैं, देखिए ये है आपके सामने 2023 के लिए। बात ये है ना, अब मैं PYQ चेंज कर दूंगा क्या, आप बताइए। सेशन है PYQ का, तो वो चेंज नहीं हो सकता, और आपको 1 घंटे में सारे रिवीजन करने को मिलेंगे, 1 घंटे में सारे कंप्लीट हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा नहीं। ये लीजिए, चलिए थोड़ा और जल्दी कर देते हैं अगर आप कह रहे हैं तो। यहाँ पे जियोमेट्री बतानी है, ClF4 के लिए बतानी है, तो सबसे पहले सेंट्रल एटम असाइन करिए। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 में 7th इलेक्ट्रॉन वैलेंस का नहीं बनाऊंगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पॉजिटिव है, उसने आयनाइज किया। यहाँ पे क्या है, 4 फ्लोरीन जोड़ने हैं, तो 1 2 3 एंड 4, और बचा जो एक है उसको किस में कन्वर्ट करेंगे, लोन पेयर में। और स्टीयरिक नंबर तो आप ऐसे ही निकालते हो, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर, तो सिग्मा बॉन्ड 4 प्लस यहाँ पे 1, ये कैसा हो गया, 5 हो गया। और आपको पता है 5 के करस्पॉन्डिंग हम TBP बनाते हैं, इसमें तो शायद आपको सबको पता हो गया होगा। और जैसे ही ये पता हो, 1 मिनट, ठीक है, जैसे ही ये पता चल जाएगा TBP है, तो TBP के लिए हम कुछ ऐसी ड्राइंग करते हैं, ये लीजिए। और उसके बाद हम फ्लोरीन को कहाँ भेजते हैं, फ्लोरीन को एक्सियल, फ्लोरीन को एक्सियल, फ्लोरीन को एक्सियल, फ्लोरीन को एक्सियल, और यहाँ पे लोन पेयर। ये क्वेश्चन अभी थोड़ी देर पहले भी आया था एक्सी के साथ, तो वहां पे हम लोगों ने आंसर इसका क्या दिया था, ऐसी ही ज्योमेट्री थी, डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल। क्या यहाँ पे कहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। तो अब देखिए यहाँ क्या है, द जियोमेट्री, वैसे हमसे पूछा ही नहीं था ना, हमसे तो जियोमेट्री पूछी है, तो सिंपली TBP हो जाएगी। लेकिन अगर आपसे इसमें शेप पूछता, तो शेप इसका आपका सी सॉ शेप हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सी सॉ, ठीक है, ये हमारी शेप हो जाएगी। ऑप्शन नहीं है तो फिर उसके अकॉर्डिंग चेंज करेंगे, नहीं तो आपका ये आंसर था, D आंसर था बिल्कुल। अनुष्का, मोगेश, भारती, अंजू, D, ओके। एंटी मैटर अंट्रा दी, एंटी मैटर आप काफी दिन में जुड़े हैं। चलिए, अब आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज बतानी है, एज वेल एज आइसो स्ट्रक्चरल बतानी है। और याद रखिएगा, आइसो इलेक्ट्रॉनिक का कहने का मतलब है वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट करने हैं, ओवरऑल नहीं काउंट कर लेने हैं, ठीक है। मतलब जैसे कार्बन के लिए है तो 6 नहीं काउंट करेंगे, हम 4 काउंट करेंगे वैलेंस के लिए, आइसो इलेक्ट्रॉनिक के लिए यही करते हैं, ठीक है। ऑक्सीजन के लिए 8 नहीं काउंट करेंगे, वैलेंस हम 6 काउंट करेंगे, सिर्फ और सिर्फ आइसो इलेक्ट्रॉनिक चेक करने के लिए ये करते हैं। फटाफट बता दीजिए जबरदस्त तरीके से, टेंशन न लीजिए अंजू से, नहीं आप जो बोल रही हैं, आज के शाम वाले सेशन में मैं कम से कम 5 से 7 क्वेश्चन बेहतरीन बेहतरीन केमिकल बॉन्डिंग का लाऊंगा, जिसमें आपका पूरा रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। और स्पेशली एमओटी से रिगार्डिंग पूरी एमओटी रिवाइज कराऊंगा। मोगेश शाहू B, चलिए फटाफट बताइए। चलिए एक बार देख लेते हैं, सबसे पहले तो ऑप्शन किससे एलिमिनेट करेंगे, आइसो इलेक्ट्रॉनिक से। कार्बन का 4 और ऑक्सीजन का 6, तो कितना हो गया, 6 6 12, 12 4 16 हो गया। सल्फर का यहाँ पे क्या है, मतलब सल्फर तो ऑक्सीजन के ही साथ हो गया, तो यहाँ पे 18 देखने को मिलेगा। तो ये हमारा किसी भी कीमत पे आइसो इलेक्ट्रॉनिक नहीं हो सकता है। सल्फर का क्या है, सल्फर भी हमारा ऑक्सीजन के साथ में है, मतलब ये हो जाएगा 6 और 6 24 यहाँ पे। और ये क्या है, कल मैंने आपको बताया था O सी टीपो, मैंने तो ऐसे याद कर रखा है, O सी टीपो, ठीक है।
और किसी ने कल बताया था वो स्टाइल से टिपो, तो जैसे याद करना है याद कर लो। तो अब देखिए इसी का है, तो कहीं ना कहीं इसका भी 6 ही होगा। वैलेंस से मतलब हमें, वैलेंस से मतलब है दैट मीन्स ये भी 24 है, तो ये तो हो सकता है, अभी नहीं, मतलब ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक हो सकता है। फिर उसके बाद स्ट्रक्चरल भी देखूंगा। NO2 के लिए देखोगे, NO2 में होता है 5 वैलेंस में, ऑक्सीजन के 8, 8 2 16, 16 और उसके बाद ये 4 कर लेंगे क्योंकि यहाँ पे हमारा एक यहाँ जा चुका है, 16 4 20, हमारे 20 इलेक्ट्रॉन हो गया। और यहाँ पे ये हो गया 8, और उसके बाद ये 8 16, ये भी हमारा क्या है, यहाँ से है 8 से, सॉरी 6 प्लस 6 प्लस 6, ये भी हमारा 18 है। दैट मीन्स यहाँ पे भी नहीं हो पाएगा। इसका एक बार फिर से देख लेते हो, NO2 का यहाँ पे 4 प्लस 6 प्लस 6, ठीक है, यही तो होगा। हाँ ठीक है, क्यों, मतलब 5 प्लस 6 माइनस में 1, दैट मीन्स ये हो जाएगा 12, 12 4 16। दैट मीन्स आइसो इलेक्ट्रॉनिक नहीं है। लास्ट वाला एक बार जल्दी से देख लेता हूँ, ये है कार्बन का, तो 4 प्लस ऑक्सीजन का होता है 6, 6 वो भी 24 सीधा लिख देता हूँ, 24 और माइनस है दैट मीन्स प्लस 4, तो कितना हो जाएगा 28, 28 4 32, इस वाले का आप 32 लिख सकते हो। और यहाँ पे फॉस्फोरस है, तो फॉस्फोरस के लिए 5 नाइट्रोजन फैमिली से है, और यहाँ पे 24 लिख लेते हैं इस ऑक्सीजन के, और प्लस में 3 यहाँ पे हो जाएगा, तो 27 5 32, दैट मीन्स इसके भी 32 हैं। तो ये दो हमारे आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। तो दो ऑप्शन आपने ऐसे एलिमिनेट कर दिए, किसके बिहाफ पे, आइसो इलेक्ट्रॉनिक के बिहाफ पे। अब हम किसको देखा, हम सेकेंडरी चीज क्या है, अब हमें देखना है आइसो स्ट्रक्चरल है कि नहीं इनके स्ट्रक्चर। तो दैट मीन्स अब ये दो ऑप्शन अभी हटा रखते हैं, ठीक है। अब देखिए स्ट्रक्चर कैसे देखेंगे, स्ट्रक्चर मतलब जियोमेट्री, वो इसकी क्या है, अगर SO3 को देखोगे तो कैसे लाई करता है, ऐसे, ठीक है, 6 इलेक्ट्रॉन है, दोनों बॉन्ड बनाएंगे तो कुछ ऐसे। SeO3 कैसी एग्जिस्ट करता है, बिल्कुल एग्जैक्टली सेम, बिल्कुल एग्जैक्टली सेम। क्यों, क्योंकि इसमें भी वैलेंस में 6, इसमें भी वैलेंस में 6, और उसके अलावा जो साइड एटम है वो भी बिल्कुल सेम है। तो दोनों ही हमारे कैसे हो जाएंगे, ट्राइगोनल प्लेनर। ट्रायगोनल प्लेनर शेप भी होगी और ट्रायगोनल प्लेनर जियोमेट्री भी होगी। क्यों, क्योंकि यहाँ लोन पेयर है नहीं, तो कोई चेंज देखने को नहीं मिलेगा। दैट मीन्स आपका ऑप्शन बी राइट आंसर था, ठीक है। ओ बी एंड डी, हाँ बिल्कुल आइसो इलेक्ट्रॉनिक बी डी होगा। मोगेस 32E 32, अच्छा 32 और 33, कैसे 33 होगा इसका जरा देखता हूँ। ये होता है 4 प्लस 24 प्लस 4, ठीक है, तो ये तो हमारा 32 हो गया। और उसके बाद ये 5 हो जाएगा, 5 के बाद 3 8 हो जाएगा। अरे नहीं भैया, ये आपका 33 नहीं आएगा, 35 आएगा ना। काउंट का फॉस्फोरस का 5 है, प्लस में जो ऊपर चार्ज है वो 3 जोड़ लो उसमें, 5 3 8, और ऑक्सीजन का तो ऑलरेडी ओके 6, हाँ ऑक्सीजन का 6 होता है और 4 है, तो 6 चौक 24, 24 प्लस 8 32 ही होगा। आपका थोड़ा सा गलत है, करेक्ट कर लीजिए मोगेश साहू, ठीक है। लास्ट वाले में 32 ही होगा, मैंने बता दिया आपको। बी एंड डी बिल्कुल अंजू सोनी। अब आइसो स्ट्रक्चरल, अब एक्चुअल में आपका आंसर ये हो जाएगा। उसके बाद अगर इसका देखोगे ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक तो है लेकिन आइसो स्ट्रक्चरल नहीं है। क्यों, क्योंकि जब आप SiO4 इसके लिए जाओगे ना, तो यहाँ पे कैसे देखने को मिलेगा, 1 2 3 और 4। क्यों, क्योंकि यहाँ हमें पता है 4 इसकी वैलेंस इलेक्ट्रॉन में और 4 यहाँ निगेटिव चार्ज। चाहे इस तरह दिखा लिया करो और चाहे इस तरह दिखा दो, बात एक ही है, परफेक्ट टेट्राहेड्रल बनेगा। चाहे इस तरह दिखा दो, बनेगा परफेक्ट टेट्राहेड्रल। है तो उसी तरह ना, सारे इन्वायरमेंट सेम, कोई लोन पेयर नहीं है, तो ये परफेक्ट टेट्राहेड्रल है। लेकिन इसको यहाँ पड़ा रहने देते हैं। और अगर यहाँ फॉस्फोरस वाले की बात करोगे तो वैलेंस में इसके कितने हैं, यहाँ पे कुछ ऐसे स्ट्रक्चर बनेगा, ये 3 निगेटिव है ना, तो ये कुछ ऐसे बनेगा। अब देखिएगा, क्या ये परफेक्ट टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर दिखेगी आपको, यहाँ पर आपका टेट्राहेड्रल तो हो जाएगा, लेकिन इन्वायरमेंट यहाँ पे बिल्कुल सेम है, लेकिन यहाँ पे आपका सेम नहीं होगा। अगर खाली यहाँ पे, मतलब यहाँ पे आपको ऑप्शन में देखिए पेयर इज, क्या पूछा है, इज, मतलब अगर आपका ये MSQ में, हम लोग अगर MCQ में देख रहे हैं और बिल्कुल एक्यूरेट आंसर देखेंगे तो सिर्फ और सिर्फ यही होगा। लेकिन अगर ज्योमेट्री की बात देखोगे तो कहीं ना कहीं यहाँ होगी, लेकिन डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल होगी। मैं हर बार बताता हूँ, परफेक्ट टेट्राहेड्रल कब होगा, 2 केसेस में, कि जो साइड वाले हैं वो
बिल्कुल आइडेंटिकल हो जाएं, और दूसरी बात उसके ऊपर लोन पेयर ना हो। तो देखिए साइड एटम यहाँ तो सारे सेम है, लेकिन यहाँ सारे नहीं सेम है। साइड एटम मतलब आप कह दोगे सर ऑक्सीजन ही तो है, अरे ऑक्सीजन है, लेकिन यहाँ पे बॉन्डिंग की बात की गई है, कुछ एग्जिस्टेंस की बात की गई है, ऐसे होगा इसमें, और ये रेजोनेंस करते रहते हैं ऐसे करके, कभी इधर से कभी इधर, और यहाँ एक इक्विवेलेंट आइडेंटिकल यही एक स्ट्रक्चर ही पाई जाएगी। तो इस तरह में आपको देखना था, ये आपका आंसर बी वाला हो जाएगा। ठीक है, यहाँ शायद समझ में आ गया होगा। ओके अनुष्का, क्लियर हो गया अंजू सोनी को। चलिए, अगर ये क्लियर हो गया है तो फटाफट वेसिपर का नया क्वेश्चन, जो कि हल्का सा ही है। चलिए, XgO5 निगेटिव, निगेटिव है, दैट मीन्स ऐड करूंगा, ये रहा 6 7 और 9, मतलब 9वां इलेक्ट्रॉन, 5 फ्लोरीन जोड़ने हैं, 1 2 3 4 और 5। ठीक है, ऑक्सीजन कितने हैं, एक ऑक्सीजन है, बचा एक हमारा लोन पेयर। लोन पेयर बचा तो स्टेरिक नंबर कैलकुलेट करने जाएंगे, तो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर, तो सिग्मा बॉन्ड तो हमें 5 यहाँ से, एक यहाँ से 6 दिख रहे हैं, 6 + 7 ये हो गया। और जैसे ही 7 हुआ तो इस तरह की जियोमेट्री कैसी बनती है, PBP, और PBP में यहाँ बनाता हूँ तो कैसे, Xg, ये। ठीक है, ये लीजिए, लिंकिंग कर दीजिए। अब यहाँ पे फ्लोरीन कहाँ रहना चाहेगा, देखो 5 है तो ऑब्वियस सी बात है, कुछ सिमेट्रिकल दिमाग में बना लो, बेंट रूल नहीं भी याद है तो दिमाग से लगाओ कि कुछ ऐसे रहना चाहेगा, क्योंकि 5 है तो इस कॉर्नर्स पर रहेगा, एग्जिस्ट करेगा, अच्छा लगेगा देखने में। उसके बाद फिर क्या है, यहाँ पर ये हमारा एक चला जाएगा और दूसरा हमारा इधर लोन पेयर आएगा। पूछा क्या था, शेप या वो शेप पूछी थी। अगर हमसे जियोमेट्री पूछता, तो बताइए क्या थी, पीबीपी ही थी, पीबीपी थी। लेकिन अगर हमसे शेप पूछ लेता तब क्या था, शेप में हम लोन पेयर काउंट नहीं करते हैं, तो कैसा हो जाएगा, ये देखिएगा पेंटागोनल पिरामिडल, पेंटागोनल पिरामिडल हमारा हो जाएगा, पेंटागोनल मोनो पिरामिडल। याद करिए कल के ऑप्शन में एक था पेंटागोनल पिरामिडल, ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा। लेकिन हमसे शेप पूछा था, ये रहा मोनो पिरामिडल, बिल्कुल वही है मोनो पिरामिडल। क्यों, क्योंकि एक ही साइड बन रहा है। बिल्कुल आंसर डी है, एंटी मैटर डी है, मोगेश साहू डी, अंजू सैनी, भारती, अनुष्का, अंतरा डी, बिल्कुल सही, सबका आंसर डी है। चलिए, गेट का नया एक बेहतरीन सा क्वेश्चन। ठीक है, चलिए, अभी जो बच्चे कह रहे थे, अंजू सोनी ने शायद बोला था बढ़िया क्वेश्चन नहीं आ रहा है, ये लीजिए आपके सामने एक बेहतरीन क्वेश्चन प्रस्तुत है, बहुत ही बेहतरीन लाजवाब क्वेश्चन प्रस्तुत है। इसका आप आंसर बताइए, सब लोग कमेंट करिए फटाफट जल्दी से एक बार, बेहतरीन क्वेश्चन। फटाफट बताइए, किसी ने आंसर नहीं किया इसका भी। इस वाले क्वेश्चन का अभी तक आप लोग पूछ रहे थे बढ़िया सा क्वेश्चन लाइए, बढ़िया सा क्वेश्चन। अब बढ़िया सा क्वेश्चन आपके सामने आया हुआ है, तब आप बता नहीं रहे हैं, जल्दी से बताइए एक बार। चलिए मैं ही बता देता हूँ। अब देखिएगा, यहाँ पे पहला जो हमको दिया है ये तो आसान सा ही है, ये वाला तो आसान है। कैसे आसान है, यहाँ पे देखोगे SF2Cl, ठीक है, मतलब 1 2 3 4 और 5 6 होने चाहिए, लेकिन एक पॉजिटिव तो हटा दूंगा, तो यहाँ से एक Cl दे दो, एक फ्लोरीन दे दो, एक फ्लोरीन दे दो, एंड दिस वन इज योर लोन पेयर। अब जैसे ही ये बना, दैट मीन्स स्टेरिक नंबर इसका कितना आ जाएगा, स्टेरिक नंबर 4 होगा, और 4 होगा दैट मीन्स ये टेट्राहेड्रल होगा। और टेट्राहेड्रल होगा मतलब टेट्राहेड्रल टाइप की नहीं होगी, टेट्राहेड्रल होनी चाहिए थी परफेक्ट, लेकिन क्या होगा, नहीं होगा, क्योंकि लोन पेयर और साइड एटम भी सेम नहीं है। तो कुछ यहाँ पे ये हमको कैसा देखने को मिलेगा, पिरामिडल टाइप का, जैसे अमोनिया दिखता है ना, तो उस तरह हमको कहीं ना कहीं इस तरह दिखेगा। तो ये कैसा होगा, ये हमारा ट्रायंगुलर पिरामिडल,
ट्रायंगुलर पिरामिडल अमोनिया टाइप। शायद ये समझ में आ गया होगा, ये समझ में आ गया होगा शायद। अनुष्का महादेव का आंसर इसके लिए आ गया है डी, सॉरी ए आ गया है। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा पहले ऑप्शन से ही आप क्या हटा सकते हैं, बोथ ट्रायंगुलर प्लेनर। तो प्लेनर तो हो ही नहीं सकता ना, पहला बिल्कुल ही गलत है। फिर है ट्रायगोनल पिरामिडल हो सकता है। अच्छा ये ट्रायगोनल प्लेनर, ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि SF2Cl के लिए लिख रहा है कि ट्रायगोनल प्लेनर होगा, लेकिन ये कैसे ट्रायगोनल प्लेनर हो सकता है, नहीं हो सकता ना। फिर है बोथ, मतलब एक ही ऑप्शन ही बचा था। देखिए क्या बेहतरीन चीज आपको बताई गई है। ठीक है, बिल्कुल। चलिए कैसे बोथ ट्रायंगुलर पिरामिडल, चलिए मैं दिखाता हूँ थोड़ा सा। बिल्कुल इसमें थोड़ा सा कहाँ से दिक्कत आ सकती थी, अगर आप सिर्फ और सिर्फ ई स्मॉल इससे जाते ना। ठीक है, अच्छा एक मिनट, बोथ ट्रायंगुलर पिरामिडल, हाँ ये हो सकता है, ए और बी हो सकते थे। एक मिनट, बिल्कुल सही है, ए और बी अंजू सोनी ने जैसे बताया डी हो सकता है। चलिए इसको देखते हैं। अब जो सेकंड वाला है ना, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। सल्फर है, सल्फर, 2 सल्फर हम बनाएंगे। उसके बाद यहाँ पे सल्फर के लिए हम वैलेंस में कितने रखते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन रखते हैं। तो 6 हो गए, यहाँ 6 हो गए, यहाँ 6 हो गए। अब देखिएगा यहाँ पे 6 वालों को, इस वाले इलेक्ट्रॉन को हम थोड़ा सेंटर में रख लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे सल्फर सल्फर बॉन्ड एक बनाना है। एक ये बना लिया। अब उसके बाद यहाँ 2 निगेटिव दिया था, मतलब एक्चुअली में तो 6 ही थे, तो 2 ये जो निगेटिव हैं, तो एक इस सल्फर को दे दो और एक इस सल्फर को दे दो। क्यों? क्योंकि देखिए फिर से मैं एक बार बताता हूँ। एक देखिए सल्फर 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 6, ये हमारे टोटल एक्चुअल में प्रेजेंट है, लेकिन एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है ना, तो वो ये हो गया एक्स्ट्रा वाला 7वां इलेक्ट्रॉन। देखिए 6 तो है ही, ये निगेटिव वाला। अब ये जो एक्स्ट्रा वाला है ये क्या करेगा, मान लीजिए सल्फर सल्फर बॉन्ड बन गया। अब हमारे पास 4 ऑक्सीजन है, तो हमेशा हम क्या करते हैं, सिमेट्रिकल बांटते हैं ना। तो आप 1-2 ऑक्सीजन इधर दे दीजिए, ठीक है, और ये रहा। और उसके बाद आप क्या करोगे, ये रहा, ये रहा। ठीक है, उसके बाद ये कैसा बन जाएगा, लोन पेयर। ठीक है, एक तो ये बनेगा, लेकिन क्योंकि आपको यहाँ पे 2 निगेटिव दिया है, जैसे आपको कार्बोनेट दिया होता है, कैसा है, जैसे एग्जांपल देखिए, जैसे कार्बोनेट है, 2 निगेटिव है। बनाने को तो हम बना सकते हैं डबल बॉन्ड के साथ, लेकिन एक्चुअली में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं इसको, ऐसे। ठीक है, क्योंकि 2 निगेटिव। उसी तरह यहाँ पे 2 निगेटिव दिखाने के लिए किसी भी एक ऑक्सीजन को आप ऐसे रिप्रेजेंट कर दीजिए। ठीक है, किसी भी एक ऑक्सीजन को, ये लीजिए। उसके बाद अब देखिए क्या होगा, ये आपको थोड़ा सा हल्का सा याद करने वाला था। याद करने वाला क्या है, मतलब एज सच याद करना है। जो हमारे सल्फाइड्स होते हैं, उनमें जो बॉन्ड लेंथ होती है, उनके कंपैरिजन में एक्चुअली में अगर 2 हमारे कोई लोन पेयर बियरिंग स्पीसीज जैसे ऑर्गेनिक में पढ़ते हैं, कि अगर एक कार्बन बगल में हमारे यहाँ पे कुछ OH आ जाते हैं, तो बहुत ज़्यादा थोड़ा, मतलब वो होता है, क्या होता है, ओवरऑल यहाँ से लूज करने में बहुत आसानी होती है, यहाँ पे आपका डिहाइड्रेशन हो जाता है। सिमिलरली जब लोन पेयर अगल बगल में आ जाएंगे, तो बहुत हिंड्रेंस होगी, ऑब्वियस सी बात। लेकिन एक्चुअली में ये जो एक्चुअल इसका आंसर गेट ने दिया था, क्या बताया है, और जो बुक्स में है, ये जो हमारी बॉन्ड लेंथ होती है ना, वो जनरल सल्फाइड्स के कंपैरिजन में जो इतनी होती, तो यहाँ पे रिपल्सन खूब होगा, तो क्या होगा, हिंड्रेंस होगी और एग्जिस्ट नहीं करेंगे। लेकिन अगर यही डिस्टेंस ऑलरेडी इतनी हो जाए, तो ये चाहे जितना फुदकते रहे, इनके बीच में रिपल्सन ही नहीं लगेगा, या रिपल्सन मिनिमम हो जाता है। फिर से सुन लीजिए, जो जनरल होता है, जो हम लोग पढ़ते रहते हैं, उसमें क्या होता है, यहाँ पे इस जगह एग्जिस्ट करते हैं, इतनी बॉन्ड लेंथ है, तो उस टाइम पे ये आपस में क्या कर रहे हैं, देखो रिपल्सन हो रहा है इनका कुछ बहुत, तो यहाँ पे हिंड्रेंस होगी और एग्जिस्ट नहीं करेंगे, प्रॉब्लम होगी। लेकिन होता क्या, ये थोड़ा इनकी बॉन्ड लेंथ जो सल्फाइड्स की है वो ज़्यादा होती है इस मॉलिक्यूल की, तो इसकी वजह से ये इतना होगा। तो इसकी वजह से इनके लोन पेयर एग्जिस्टेंस जो है ना, वो रिपल नहीं करेंगे। एज सच याद करना है यार, ठीक है, गेट ने भी दिया है, बुक में एज सच दिया है, आपको याद करना है। बॉन्ड लेंथ की वजह से इनके जो लोन पेयर होते हैं ना, उनका वो मिनिमाइज हो जाता है बिल्कुल। उसकी वजह से इसकी अगर आप एग्जिस्टेंस देखेंगे, और इनके बीच में जैसे एक्लिप्स्ड पढ़े हो ना, एक्लिप्स्ड होना, तो ये क्या होना चाहिए था, जस्ट उल्टा होना चाहिए था। ये मतलब इधर लोन पेयर और ये इधर टू रिड्यूस, मतलब नाइट्रोजन का कोई भी मॉलिक्यूल ले लो, हाइड्रोजन वाइड्रोजन में, तो उनमें ऐसे ही रहता है, टिल्टेड रहते हैं, एक ऊपर लोन पेयर एक नीचे लोन पेयर, इस जो इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन है उसको मिनिमाइज करने के लिए। लेकिन बुक में जो डेटा दिया है, ये बिल्कुल इक्लिप्स्ड है। कंप्लीट इक्लिप्स्ड तो नहीं होते हैं, लेकिन लगभग कंप्लीट इक्लिप्स्ड की तरह ही होते हैं। और इन दोनों के बीच का जो बॉन्ड एंगल आता है ना, वो
30 डिग्री सिर्फ रहता है। कितना? 30 डिग्री सोचिए। और अगर स्टैगर्ड में होता तो सोचो कितना है, 180 डिग्री होता है। तो अब आपसे पूछा शेप था, शेप पूछा होता है तो लोन पेयर हम भूल जाते हैं, तो उस समय हम सिर्फ इस चीज को डिटरमाइन करते हैं। तो यहाँ पे आपका ट्रायंगुलर प्लेनर हमारा हो जाता है इसके लिए, और इसके लिए ट्रायगोनल पिरामिडल था। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए, कंपाउंड देखिए, ये कल मैं लास्ट क्लास में जिसने अटेंड किया होगा तो मैं उसमें ये क्लास में क्वेश्चन लेके चला गया था, तो इसको बहुत ज़्यादा डिटेल में बताने नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि मैंने कल जो शाम वाली क्लास थी उसमें मैंने एक्सप्लेन कर दिया था बैक बॉन्डिंग का कॉन्सेप्ट। यहाँ पे पूछा गया है कौन सा प्लानर है, तो यहाँ पे अगर आप जाओगे तो किसी भी नाइट्रोजन में तो सब में यहाँ पे लोन पेयर है। यहाँ पे मान लीजिए टर्ट ब्यूटिल लगा है, यहाँ पे भी टर्ट ब्यूटिल है, और यहाँ पर भी टर्ट ब्यूटिल है। इन सब में स्टेरिक नंबर आपको 4 देखने को मिलेगा, और पिरामिडल शेप देखने को मिलेगी। क्या है? पिरामिडल टाइप का देखने को मिलेगा। प्लेनर तो किसी तरह हो ही नहीं सकता है, पिरामिडल। ठीक है, ये भी पिरामिडल होगा, ये भी पिरामिडल होगा, ये भी पिरामिडल होगा। रीजन है sp3 हाइब्रिडाइज्ड, sp3 हाइब्रिडाइज्ड, sp3 हाइब्रिडाइज्ड, sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, तभी तो स्टेरिक नंबर 4 है। और इसमें क्या है सर कहोगे, यहाँ भी तो वही है दिख रहा है, लेकिन कल के लेक्चर में मैंने बताया था कि जो नाइट्रोजन है वो यहाँ पे एक सिलिकॉन, ये सिलिकॉन का सेंटर हमारा है, इनके पास प्रेजेंट होती है वैकेंट डी, और वैकेंट डी में नाइट्रोजन अपना लोन पेयर डोनेट करके अपने लोन पेयर को, जो स्टेरिक नंबर में काउंट होता है ना, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर, तो सिग्मा बॉन्ड तो ये जो सल्फर सिलिकॉन के साथ बना रहा है वो तो काउंट होगा, लेकिन लोन पेयर नहीं काउंट होगा, इसलिए स्टेरिक नंबर हमारा डिक्रीज हो जाएगा। ये जो प्योर पी में चला है, ये क्या करेगा, कभी इसमें जाएगा फिर रिट्रैक्ट करेगा, फिर कभी इसमें जाएगा फिर रिट्रैक्ट करेगा, और फिर कभी इसमें जाएगा। दैट मीन्स आपका आंसर ये हो जाएगा। ये वाला कैसा है, ये sp2 प्रेजेंट है, तो इसीलिए हमारा प्लेनर कौन सा होगा, सिर्फ और सिर्फ लास्ट वाला होगा, सिर्फ और सिर्फ लास्ट वाला होगा। ये कल के क्लास में मैंने बता रखा है अच्छे से, बहुत ज्यादा डिटेल में बैक बॉन्डिंग के। ठीक है, मोगेश, अंतरा डी, अंजू सोनी, बिल्कुल डी होगा, कल के क्लास में मैंने बता दिया। अगर आपको समझ में आ गया हो तो बताइए। ये भी देखिए, बिल्कुल बिल्कुल यहाँ पर भी सेम क्वेश्चन था। अब आपको IF7 का तो डायग्राम पता ही है, जिन्होंने कल की क्लास नहीं देखी है उनके लिए मैं एक बार फिर से हल्का सा ड्रॉ कर देता हूँ। ये रहा, ठीक है, आप देखोगे तो आयोडीन के वैलेंस में इलेक्ट्रॉन 7 होते हैं, और यहाँ पे 7 ही हमारे क्या है, फ्लोरीन है। सारे सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे और कुछ इस तरह एग्जिस्ट करेंगे। ठीक है, और इसका पॉइंट ग्रुप जो था कल के ही क्वेश्चन में मैंने लिखाया था, डायरेक्ट लेके आया था, और उसमें मैंने बता दिया था कि यहाँ पे सबसे पहले क्या होगी, जिसने ग्रुप थ्योरी पढ़ी होगी, क्या है, C5। देखिएगा जैम में ग्रुप थ्योरी नहीं आती तो उसकी कोई दिक्कत नहीं। हाँ, CA सेंटर टू साइड एटम बैक बॉन्डिंग होगी, हाइब्रिडाइजेशन चेंज होगा। बिल्कुल सही है मोगेश, बिल्कुल सही। एक्चुअली जो आप बोल रहे हो बिल्कुल सही है ये बात। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा C5 प्रेजेंट होगी, प्लस यहाँ पे 5C2 प्रेजेंट होंगे, प्लस 5 सिग्मा V प्रेजेंट होंगे, प्लस सिग्मा H प्रेजेंट होगा, प्लस S5 प्रेजेंट होगी, प्लस E प्रेजेंट होगी, और इन सब का जो सम होता है वो हमारा क्या कहलाता है, उस पॉइंट ग्रुप को हम बोलते हैं D5H। मतलब ये था। ठीक है, कल के क्लास में हम डिस्कस कर चुके हैं तो ज़्यादा इस पे टाइम नहीं बर्बाद करेंगे अपना। अनुष्का महादेव, मोगे, संजू सोनी, बिल्कुल भी है। और जैम वाले बच्चों में ग्रुप थ्योरी नहीं आती तो उस क्वेश्चन को आप स्किप कर सकते हैं। इस क्वेश्चन में आप ये ना देख के सिर्फ और सिर्फ ये देख सकते हैं कि इसका शेप कैसा होगा, जियोमेट्री। इसका शेप और जियोमेट्री बोथ आर पेंटागोनल बाई पिरामिडल, क्योंकि यहाँ लोन पेयर नहीं था। हम पहुंच चुके हैं अब 2016 की तरफ। फटाफट बता दीजिए, यहाँ XCF5 है और ये निगेटिव दिया ऊपर। दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा है तो मैं लिख देता हूं, बताइए फटाफट। दीपक कुमार यादव जी, आपका आंसर बी आ चुका है। काफी तेज आपने आंसर किया है, जबरदस्त तरीके से। आप तो फोड़ने वाले हो फिर। 1 2 3 4 5 6 7 8, लेकिन पॉजिटिव है तो हम यहाँ पे 7 रखेंगे, और फ्लोरीन 5 है। 1 2 3 4 5। ठीक है, ये रहे हमारे सारे फ्लोरीन भाई, और ये जो हमारा ये है तो ये बन जाएगा एक तरह से लोन पेयर। ठीक है, इसको अच्छे से दिखा देता हूँ, इतना इसकी तौहीन करनी अच्छी बात नहीं है। ठीक है,
ये रहा स्टेरिक नंबर, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड 1 2 3 4 5, 5 के साथ में एक लोन पेयर 6, ये हो गया। दैट मीन्स कहीं ना कहीं ऑक्टाहेड्रल रहा होगा। लेकिन शेप पूछा है कि जियोमेट्री शेप, तो शेप में लोन पेयर तो काउंट नहीं करेंगे। लोन पेयर चाहे नीचे रख लो चाहे ऊपर रख लो, फ्लोरीन 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 फ्लोरीन। जियोमेट्री में आज ही बताया था कि जियोमेट्री में तो हम वो देखते हैं, लेकिन उसके अलावा नहीं देखते हैं। किसमें? जब शेप कंक्लूड करते हैं। तो यहाँ पे लोन पेयर छुपा लो, स्क्वायर प्लेन है और उसके ऊपर पिरामिड बन रहा है, तो स्क्वायर पिरामिडल। पहले का स्क्वायर पिरामिडल पेंटागोनल गलत है, पेंटागोनल गलत है, स्क्वायर पिरामिडल के 2 आंसर हैं बिल्कुल। और अब सेकंड वाले में देखोगे, एफ सी एक्स के साथ में खुद ही 8 होते हैं, और निगेटिव होने का मतलब एक और ऐड ऑन कर दो, और 5 फ्लोरीन अगर आप दोगे इसकी तो कुछ ऐसे बनेगा। और एक लोन पेयर, 2 लोन पेयर, और टोटल स्टेरिक नंबर, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड है 5 और 2 लोन पेयर है, दैट मीन्स 7 हो जाएगा। दैट मीन्स पेंटागोनल बाई पिरामिडल। लेकिन ये क्या है? जियोमेट्री है, हमें शेप पूछा था। शेप पूछा था तो कुछ वैसे ही बना लो जैसे हम बनाते हैं। ये लीजिए फटाफट, एक इधर एक इधर। लोन पेयर कितने देने हैं? 2, तो यहाँ लोन पेयर यहीं इस बार एग्जिस्ट करेंगे, इस साइड और इस साइड। और लोन पेयर हम काउंट नहीं करते हैं, दैट मीन्स यहाँ पे हमारा पेंटागोनल प्लेनर जियोमेट्री हो जाएगी, क्योंकि पांचों के पांचों कहाँ हैं? पेंटागोनल प्लेन में। तो यहाँ पेंटागोनल प्लेनर आंसर डी था। बहुत बेहतरीन आंसर दिया था आपने, दीपक जी ने, नहीं अनुष्का। क्लियर नहीं दिख रहा है सर। अच्छा मैंने लिख तो दिया था यहाँ पे। अच्छा ये दिख नहीं रहा है, 1 मिनट को देखता हूँ। ब्राइटनेस दिखना चाहिए, देखिए ब्राइटनेस तो बिल्कुल निग्लेजिबल है। ठीक है मोगेश जी, देखिए निगेटिव मैंने लगा दिया था, सारा तो दिख रहा है। आंसर बी, बी गलत हो गया। देखिए अंतरा डे, आपने भी सी गलत कर दिया। कैसे गलत कर दिया? क्योंकि सेब पूछा यार। देखिए हर बार मैं बताता हूँ, प्लीज प्लीज मैं बोल रहा हूँ, कल जैम का पीवाईक्यू किया था, इतना बेसिक आएगा, और अगर आप गलत करोगे ना तो आप खुद अपने आप को माफ नहीं कर पाओगे। क्यों? खुद ही सोचिए, आपको सब कुछ आते हुए आपने लगा क्या दिया है? आपने उसकी जियोमेट्री लगा दी है। लेकिन पूछा क्या था? शेप पूछा था। नहीं अगर सुना हो, नहीं लिखा हो, तो फिर से एक बार लिख लेना, क्योंकि अगर ऐसा क्वेश्चन गलत करोगे ना तो फिर मतलब आप खुद को कोसोगे, खुद को मतलब आप माफ नहीं कर पाओगे, अगर इस तरह के भी क्वेश्चन आपने गलत कर दिए। जियोमेट्री और शेप में डिफरेंस फिर से सुन लीजिए। जब स्टेरिक नंबर से निकालते हैं तो वो हमारी जियोमेट्री आती है, और उसमें हम एटम प्लस लोन पेयर दोनों को कंसीडर करते हैं। अगर यहाँ जियोमेट्री पूछती तो पेंटागोनल बाई पिरामिडल होती, लेकिन शेप में एटम ओनली, एटम ओनली कह कह कर मैं कल से कम 10 बार बता चुका हूं, तो प्लीज ऐसी गलती मत करिएगा। ठीक है ओके, 480 पिक्सल में दिख रहा है। ओके अच्छा, इससे पहले वाले का आंसर है बी। ओके सॉरी सॉरी, कोई नहीं, कोई बात नहीं है। ठीक है चलिए, मतलब जो भी है, अगर आप सही कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, बस आप ऐसा समझिए कि गलती नहीं करना। देखिए हाँ बिल्कुल दुख होगा, और इतना दुख होगा कि फिर आप ऐसे समझ लीजिए कि जैम के एडमिशन में, जो जैम के थ्रू जहाँ पे आपको एडमिशन लेना है, तो जैम के थ्रू नहीं, फिर आपको कहीं ना कहीं सीयूईटी पीजी के थ्रू जाना पड़ जाएगा, या किसी नॉर्मल स्टेट यूनिवर्सिटी से ही एमएससी करनी पड़ सकती है। अगर आप जैम के स्टूडेंट हैं, गेट के एस्पायरेंट हैं, तो आपकी रैंक मिस हो सकती है छोटे से क्वेश्चन की, क्योंकि एक एक क्वेश्चन की बहुत ज़्यादा वैल्यू होती है। चलिए फटाफट बताइए। ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया सा है। अंजू सोनी बताइए आप। ये क्वेश्चन थोड़ा सही है, इसमें याद करने वाली भी चीज़ें हैं। ऐसा नहीं है कि मैं इसमें सारी चीज़ें आपको बताऊंगा, आप कहीं भी जाएंगे तो उसमें आपको डेटा याद करना पड़ेगा, लेकिन फिर भी आप इसको थोड़ा बहुत कुछ हल्का फुल्का क्या बताएंगे। पूछा गया है एक और चीज़, देखिए जब वो खुद हाईलाइट करे तो थोड़ा ध्यान से। उसने पूछा है इनकरेक्ट, ठीक है, तो ऐसी कौन सी स्टेटमेंट है जो इनकरेक्ट है, जरा बता दीजिए। देखिएगा सबसे पहले ICL3, अगर आप ICL3 देख रहे हो, आई 1 2 3 4 5 6 7, 7 है तो एक Cl, एक Cl, एक Cl, लोन पेयर, लोन पेयर, 1 2 3 4 5। दैट मीन्स कहीं ना कहीं आपने इसको
कुछ ऐसे बनाया होगा, ये लीजिए, ये लीजिए, Cl Cl Cl, स्टेरिक नंबर 5। बताइए किस किस ने यही बनाया है? TBP। और शेप कैसी है? बेंट टी शेप। बताइए किस किस ने यही बनाया है? ए आंसर आ गया है, बी आंसर आ गया, आने लगे आंसर। चलिए देखिए, सबसे पहले मैं एक बार बना देता हूँ इसका डायग्राम, तब आप फटाफट आंसर करिएगा। अच्छा आपको सी लग रहा है, चलिए देखते हैं, शायद सही लग रहा हो। एक बार इसका मैं आपको डायग्राम बना के दे देता हूँ, जब ये जैसा ही ये सॉलिड स्टेट में जैसे एग्जिस्ट करता है उस तरह। इसकी एग्जिस्टेंस ऐसे होती, जरा बच्चों देख लो, एक बार जरा देखो, इसकी जो एग्जिस्टेंस है ना कुछ ऐसी होती है। अब बता दीजिए। अब यहाँ पे अगर देखोगे, सबसे पहले पूछा था कि इंटर हेलोजन कंपाउंड ICl3 क्या ये डाइमर की तरह एग्जिस्ट करता है, तो ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि ये डाइमर की फॉर्म में ही एग्जिस्ट करता है। आप कहोगे सर ऐसा क्या है, तो देखिए याद रखिए, जो चीज़ हम लोगों को आपको एक मतलब जनरलाइजेशन के थ्रू बतानी है, ये देखिए जनरलाइजेशन से चल रहा है जितनी भी चीज़ें हैं, लेकिन अब कुछ नया आएगा तो वो ऐड ऑन करना पड़ेगा, और इसका कुछ लॉजिक नहीं है। कोई भी चीज़ है, अगर आप कोई कहने लगे कि हाइड्रोजन है उसका एटॉमिक नंबर 1 ही क्यों रखा, उसमें एक ही इलेक्ट्रॉन क्यों, तो मतलब ये तो कोई बात नहीं हुई ना, वो उसका नेचर है, वो उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है कि उसमें एक इलेक्ट्रॉन है, इसलिए उसकी प्रॉपर्टी अब आगे कैसे होगी वो हम बताएंगे। लेकिन अगर अब यही कोई पूछने लगे कि हाइड्रोजन जो है वो वही पीरियोडिक टेबल में सबसे पहले क्यों है, या उसी में एक इलेक्ट्रॉन क्यों, कार्बन में क्यों नहीं है, अब ये तो कोई बात नहीं, क्योंकि उसमें है, वो तो उसकी नेचुरल प्रॉपर्टी है। उसी तरह ये नेचुरल प्रॉपर्टी डाइमर की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो जब डाइमर की फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा तो जियोमेट्री अराउंड द आयोडीन इज टेट्राहेड्रल। तो जियोमेट्री अब आप सामने बनी हुई है, तो देखिएगा यहाँ पे हम और सारी चीजें बस खाली इतना याद कर, मतलब आपको इतना समझना था, उसके बाद अपना जनरल फॉर्मूला जनरलाइजेशन से ही चलेंगे। अब निकाल लेंगे यहाँ से स्टेरिक नंबर। स्टेरिक नंबर में 1 सिग्मा बॉन्ड, 2 सिग्मा बॉन्ड, 3 सिग्मा बॉन्ड, 4 सिग्मा बॉन्ड। अब जब 4 सिग्मा बॉन्ड हो गए तो यहाँ पे 4 प्लस में लोन पेयर 2 है तो 2, और अगर ये हो गया तो यहाँ पे हमारा जियोमेट्री कैसी हो जाएगी, ऑक्टाहेड्रल हो जाएगी। अगर इसकी शेप पूछ लेता तो शेप हमारा स्क्वायर प्लेनर दिख रहा है हमें, कैसा दिख रहा है, स्क्वायर प्लेनर। क्यों, क्योंकि ये हम भूल जाएंगे, सिर्फ ये बचेगा, चपटा प्लेन बचेगा जो कि स्क्वायर की फॉर्म में है। तो यहाँ पे बोला गया था कि जियोमेट्री अराउंड द आयोडीन इज टेट्राहेड्रल इन ए सॉलिड, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि सॉलिड में ही ये डाइमर में एग्जिस्ट होता है, सॉलिड में ही ये डाइमर में एग्जिस्ट होता है। तो ये आपकी ऑप्शन गलत थी, मतलब ये स्टेटमेंट गलत लिखी थी। फिर इट डिकम्पोजेज इन ICl और Cl2, बिल्कुल सही बात है, ऐसे मतलब जैसे आप उसको करोगे गैस फेज में ले जाओगे तो ये ब्रेक हो जाएगा। इसकी एग्जिस्टेंस किस में है, सॉलिड में है, गैस फेज में जैसे ही होगा तो वो ICl में ही एग्जिस्ट करेगा। अब क्या है, लिक्विड ICl कंडक्टेड इलेक्ट्रिसिटी, तो ये भी बात सही है, इसलिए सही है क्योंकि याद करना है सीधा, ठीक है। इसमें मैं कुछ मतलब आपको ऐसा नहीं बता सकता हूँ। तो आपसे पूछा क्या था, इनकरेक्ट, इनकरेक्ट पूछा था, तो आप इन सब को इरेज करके बी वाले को आंसर सही लगा दोगे, क्योंकि ये गलत बात लिखी है। अब ये है कि सर क्यों कंडक्ट करता है, तो ये तो वही बात हो गई ना कि जैसे किसी में कुछ प्रॉपर्टी है तो उसको वो डिफाइन, मतलब वो उसकी पर्टिकुलर प्रॉपर्टी है, तो यहाँ पे आपको ये याद करनी कि इसकी जो है इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। दीपक जी ए नहीं होकर आपका आंसर बी वाला होगा, क्योंकि ए सही लिखा है, डाइमर। और ध्यान दीजिए उसने सही नहीं पूछा है, उसने गलत पूछा था, तो आपका आंसर ए हो जाएगा, सॉरी बी हो जाएगा। हाँ, अगर ICl फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, गैस फेज में एग्जिस्ट करेगा, बिल्कुल करेगा। अभी जस्ट यार ये देखो आपके नीचे लिखा हुआ है स्टेटमेंट कि इट डिकम्पोजेज एज ICl Cl2 इन गैस फेज, बिल्कुल सही बात है। और यहाँ पे क्या है, इट एग्जिस्ट एज डाइमर, मैं बार बार बोल रहा हूँ, डाइमर कहाँ एग्जिस्ट करेगा, इन सॉलिड फेज, इन सॉलिड, सॉलिड फेज में जैसे हिलाओगे तो इस फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। चलिए यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, ये ना निगेटिव लगा हुआ है, यहाँ निगेटिव लगा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे भी निगेटिव लगा हुआ है, शायद नहीं दिख रहा हो दूर से तो। अंजू सोनी समझ में आ गया आपको, फटाफट बताइए।
अगर ये आपको समझ में आ गया है तो देख लीजिए हम लोग 2020 तक पहुंच चुके हैं, सिर्फ 3 साल के ही क्वेश्चन बचे हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखिएगा, पूछा गया है फॉलोइंग दैट वन हैज द पेंटागोनल शेप। क्या पूछा गया है? पेंटागोनल शेप, मतलब कौन सी वाली शेप? कुछ इस टाइप की शेप। और इस टाइप की शेप हम कहाँ से निकालते हैं? जिसमें स्टेरिक नंबर 7 हो और साथ ही साथ में 2 लोन पेयर हो, ऐसी जियोमेट्री ढूंढनी। क्यों? क्योंकि 7 होगा तभी पेंटागोनल पिरामिडल बाई पिरामिडल बनेगा, और उसमें भी जो जब 2 लोन पेयर होंगे ना, तभी हमारी ऐसी, क्योंकि हम लोन पेयर भूल जाते हैं। अभी समझाया है, जियोमेट्री में एटम लोन पेयर दोनों लेते हैं, शेप में खाली एटम्स लेते हैं। तो लोन पेयर भूल जाओगे तो पेंटागोनल प्लेनर बना रहेगा, या पेंटागोन आपको मिल जाएगा। SF5 निगेटिव, तो सल्फर के अराउंड यहाँ पे 6 तो खुद होते हैं, और एक 7वां ये हो गया। यहाँ पर से फ्लोरीन 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 और लोन पेयर। तो दैट मीन्स कहीं ना कहीं इसका, अब देखिए ज़्यादा अगर 2 तरीके से क्वेश्चन करा जाता है, अब इसको आप ड्रॉ करने जाओ, सब करो, वो सारी बात की बातें, ये आंसर ही नहीं बन सकता। क्योंकि पेंटागन हमको कौन देगा? जिसका स्टेरिक नंबर 7 होगा, और सारे 7 वाले दें, ऐसा भी पॉसिबल नहीं है। लेकिन एटलीस्ट मिनिमम कंडीशन क्या है? 6 वाला तो नहीं दे सकता है। तो इसको हम देखेंगे नहीं, आगे ड्रॉ ही नहीं करेंगे। अब XgO4 का इसके लिए देख लेते हैं। यहाँ पे देखोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 फ्लोरीन 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 फ्लोरीन, ये रहा डबल बॉन्ड, ये रहा लोन पेयर। तो 1 2 3 4 5 और 6, इसको मत गिन देना, यहाँ पे एक पाई बॉन्ड है। नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर, दैट मीन्स आपका कहीं ना कहीं यहाँ पे क्या हो जाएगा? फिर से स्टेरिक नंबर 6 हो जाएगा, और 6 हो जाएगा तो फिर भी मैं इसको देखने नहीं जा रहा हूँ। ड्रॉ करोगे तो ऊपर डबल बॉन्ड चला जाएगा, पेंटागोनल सॉरी स्क्वायर पिरामिडल बनेगा, ऐसे बनेगा, देख लो। Xg डबल बॉन्ड और ये और यहाँ पे लोन पेयर। तो लोन पेयर गिनते नहीं, तो ये इस स्क्वायर है, स्क्वायर के ऊपर पिरामिड बना हुआ है। अरे कल शाम को तो चली थी हानिया मलिक, कल शाम को मैंने ही क्लास ली थी, उसमें आपको बेसिक बेसिक बेंट रूल बता दिया था। क्योंकि क्यों अलाइन करते TBP में, हर बार मैं कहता हूँ एक्सियल में फ्लोरीन जाना चाहिए, ये सारी चीजें, और कुछ बेसिक क्वेश्चंस लाया था जो गेट के ही थे, प्लस और साथ में इंपॉर्टेंट आने वाले अपकमिंग एग्जाम के लिए मैंने आपको दिखाया था। आप तो देख चुके हैं, तीसरा लेक्चर है केमिकल बॉन्डिंग का दूसरे ही दिन में, और आज आप शाम को IIT गेट IIT जैम की केमिकल बॉन्डिंग खत्म कर दूंगा कंप्लीटली। वहां पे अभी आपने देखा, कल मैंने जैम का और आज गेट के जितने भी 2005 से 2023 के बीच में अभी तक जितने भी क्वेश्चंस आए थे, लगभग सारे क्वेश्चन आपको करा दिए गए हैं। और इससे रिलेटेड, इन्हीं से रिलेटेड, गेट और जैम से ही रिलेटेड कल एक थियरी सेशन भी हो चुका है, और आज सेकंड सेशन होगा, जो कि वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि वहां आपको समझाई जाएगी MOT, SP मैक्सिंग और MOT के थ्रू आने वाले क्वेश्चंस। ठीक है, तो उसमें आप जुड़ जाइएगा। अगर आपने कल का सेशन नहीं देखा तो एक बार देख लीजिएगा, वो भी बढ़िया है। ठीक है, इसके बाद अगर आप देखोगे यहाँ पे, ठीक है, तो C में 5 बॉन्ड पेयर हैं एंड 2 लोन पेयर, अंजू सोनी, आंसर C। अच्छा बिल्कुल, चलिए यही लगा दिया गया है। और यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8, और एक एक्स्ट्रा होने की वजह से फ्लोरीन 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 फ्लोरीन, और ये रहा लोन पेयर, ये रहा लोन पेयर, स्टेरिक नंबर 7। और यही मैंने कहा था, जिसमें 7 मिले और 7 के साथ में वहां पे 2 लोन पेयर होने चाहिए थे, और यही वो हमको दिख रहा है जो होगा। यहाँ पर आपको ये देखने को मिलेगा, और अगर डायग्राम बनाने जाओगे तो Xg यहाँ पे लोन पेयर, यहाँ पे लोन पेयर, उसके अलावा इन सारी पोजीशंस में आपका फ्लोरीन 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 और फ्लोरीन। और हम बात करते हैं शेप की, तो उस समय सिर्फ और सिर्फ किसके लिए बात करेंगे? सिर्फ और सिर्फ इस पोर्शन की, ये रहा। ठीक है, ये हमारा पेंटागन हमें बनता दिखेगा, क्योंकि जब शेप की बात करेंगे तो उसमें सिर्फ और सिर्फ एटम लेते हैं। लास्ट वाले में भी हमारा स्टेरिक नंबर 7 है, पेंटागन बाई पिरामिडल ही बनेगा, लेकिन उसमें हमारी जियोमेट्री और एज वेल एज शेप दोनों ही क्या हो जाएंगी? हमारी पेंटागोनल बाई पिरामिडल। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सब जगह पे एटम है, तो ये आंसर नहीं होगा। सॉरी, यहाँ पे IF है, 7 नहीं है, IF है, IF है। एक मिनट, ये इसमें कुछ ऐसे बनेगी, F
और लोन पेयर। स्टेरिक नंबर 6 आएगा, आप देख लीजिएगा, यहाँ फ्लोरीन, यहाँ फ्लोरीन, यहाँ फ्लोरीन, यहाँ भी फ्लोरीन। ठीक है, ये कट जाएगा। आसान था, कुछ कठिन नहीं है इसमें। ठीक है, देख लीजिएगा आप हानिया जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, शेप ऑफ द कंपाउंड। ये कल की क्लास में मैं लाया था सामवली, ठीक है, उसी का है। फटाक से देख लीजिएगा। ClF3 का अगर आप डायग्राम देखने जाएंगे तो कुछ इस तरह डायग्राम देखने को मिलेगा। यहाँ लोन पेयर, यहाँ लोन पेयर, फ्लोरीन, फ्लोरीन, फ्लोरीन। ठीक है, इसे हम बोलते हैं बेंट टी, लेकिन बेंट टी का तो कोई ऑप्शन ही नहीं था पहला, इसलिए इन दोनों में हो सकता है, तो इसका आंसर टी शेप का कुछ हो जाएगा। सेकंड देखिएगा फिर है XgOF2, तो XgOF2 बनाने जाओगे तो यहाँ पर भी आपको कुछ ऐसा दिखेगा, डबल बॉन्ड, यहाँ लोन पेयर, यहाँ लोन पेयर, यहाँ फ्लोरीन, यहाँ फ्लोरीन। जैसे मैंने आपको सिखाया वैसे ही देख लीजिए, इन दोनों का ही क्या हो गया, टी शेप हो गया। और जैसे ही टी शेप होगा तो देखिएगा यहाँ पे टी शेप है, ये टी शेप, आपका आंसर ये हो जाएगा। ये कट जाएगा क्योंकि सेकंड नंबर पे ट्रायगोनल प्लेनर दिया था। फिर N3 का तो यार बच्चा बच्चा जानता है कि कुछ इस फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव, और ये कैसा दिख रहा है, देखने में ही लीनियर दिख रहा है, देखने में ही लीनियर दिख रहा था, देखिए लीनियर है। फिर लास्ट है XgOF3, XgO3F2, O3F2 कैसे बनेगा, कुछ ऐसे बनेगा। ठीक है, और उसके बाद डबली बॉन्डेड ऑक्सीजन, डबली बॉन्डेड ऑक्सीजन, डबली बॉन्डेड ऑक्सीजन और फ्लोरीन। ठीक है, मतलब TbP, ये रहा। ठीक है, आपका आंसर नंबर C था, बिल्कुल सही है। ओके, स्क्वायर पिरामिडल होगा, अंजू सोनी C, हानिया मलिक C, बिल्कुल सही है, C आंसर होगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन है, बताइए। देखिएगा ये लास्ट क्वेश्चन है आज सेशन का, फटाफट एक बार कमेंट कर दीजिए XgF2 का। तो अगर आप XgF2 बनाने जाते हो तो 1 2 3 4 5 6 7 8, एक फ्लोरीन, 2 फ्लोरीन और उसके अलावा 3 लोन पेयर, और 3 लोन पेयर हैं, दैट मीन्स स्टेरिक नंबर निकालेंगे इसका। तो यहाँ पे लोन नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर आ जाएगा 5, और ये हो जाएगी जियोमेट्री TbP। लेकिन शेप थोड़ा कुछ और होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ Xg ऐसे है, और आपको पता है जब मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम है तो कल मैंने समझाया था बेंट रूल के अकॉर्डिंग कहाँ पे जाते हैं, वो एक्सियल पोजीशन पे जाते हैं TbP में। और TbP में अगर एक्सियल पोजीशन जाएंगे तो फ्लोरीन यहाँ और फ्लोरीन यहाँ हो जाएगा। ध्यान से देखोगे तो इसकी शेप कैसी आएगी, कुछ इस तरह आ जाएगी। और अगर इसको मैं थोड़ा दिखा दूं तो कौन सा है, ये रहा। ठीक है, इस तरह एग्जिस्ट करेगा। तो ये कैसा है, बिल्कुल लीनियर दिख रहा है, ये कैसा है, बिल्कुल लीनियर है। इसी के बिहाफ पे हमें आंसर देना था और इससे रिगार्डिंग थोड़ी सी एमओटी डिस्कस करनी। द करेक्ट स्टेटमेंट्स, ये कैसा क्वेश्चन है, MSQ, बता दो। बेहतरीन क्वेश्चन आपके सामने है, आधी चीज मैंने आपके सामने सॉल्व कर दी है, पूरी अब आप कर दीजिए जल्दी से एक बार फटाफट। देखिए, इट बॉन्डिंग इज बेस्ट एक्सप्लेन्ड बाई क्लासिकल टू सेंटर्ड टू इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। मतलब क्या है, यहाँ पे कह रहा है कि टू सेंटर्ड टू इलेक्ट्रॉन बॉन्ड कौन से होते हैं। तो अब टू सेंटर्ड टू इलेक्ट्रॉन बॉन्ड कौन से होते हैं और टू सेंटर्ड मतलब थ्री सेंटर्ड टू इलेक्ट्रॉन बॉन्ड कौन से होते हैं, इनको डिटेल में हम आज शाम की क्लास में आपको डिस्कस करेंगे, जहाँ पे समझा देंगे। अभी अगर समझना है तो आप ऐसे समझ लीजिए, जब हम किसी कार्बन और कार्बन के बीच की बात करते हैं, कार्बन हाइड्रोजन की बात करते हैं, तो एक इस कार्बन का एक इस कार्बन का, और इन दोनों के बीच में 2 इलेक्ट्रॉन, तो एक सेंटर 2 सेंटर और 2 इलेक्ट्रॉन, तो इसी को कहते हैं टू सेंटर्ड टू इलेक्ट्रॉन बॉन्ड इन जनरल, जो कि सब फॉलो करते हैं। लेकिन थ्री सेंटर्ड टू इलेक्ट्रॉन काउंट क्या होता है, बेहद बेसिक एग्जांपल आप पढ़ते हो BH3 मॉलिक्यूल, यहाँ पर आप जब देखने जाते हो ना, ये हमारा कुछ इस फॉर्म में डाइमर फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ये किस में एग्जिस्ट करता है, डाइमर में। और आपको पता है हाइड्रोजन में यहाँ पे क्या है, एक्चुअली में एग्जिस्टेंस इसकी कुछ ऐसे होती है। ठीक है, यहाँ पे हाइड्रोजन इसका हो गया, ये इसका हो गया, लेकिन ये अपनी डेफिशिएंसी मिटाने के लिए यहाँ पे क्या करेगा, यहाँ पे ये बोरॉन, ठीक है, ये अपनी डिफिशियंसी, इलेक्ट्रॉनिक डिफिशियंसी को वो करने के लिए क्या करता है, इसके साथ ब्रिजिंग करता है कुछ ऐसे। तो हाइड्रोजन और बोरॉन के बीच में तो 2 ही इलेक्ट्रॉन होंगे, लेकिन कभी ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ,
इसका भी ये इलेक्ट्रॉन इधर, मतलब एक तरह जैसे हम ऑर्गेनिक में रेजोनेंस जैसे नहीं पढ़ते उस तरह घूमते रहते हैं इधर उधर, उसी तरह ये वाले इधर और ये वाले इधर। देखिए ये वाले तो फिक्स है, 2 2 4, और 1 सेकंड के लिए ये यहाँ पे है और 1 सेकंड यहाँ, मतलब इसका कैसा हो गया, ये ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। लेकिन उस समय जब यहाँ पे होगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये दोनों इलेक्ट्रॉन इधर से चले गए, इधर चले गए, तो खाली इसके पास 4 बचेंगे। तो ये कहेगा मेरा कंप्लीट नहीं हुआ, तो ये वापस इधर से मांगेगा, तो 1 मिनट के लिए इसका ऑक्टेट कंप्लीट होगा, इसका डेफिशिएंट रह जाएगा। लेकिन ये प्रोसेस इतनी साइमल्टेनियसली चलती रहती है कि दोनों खुश रहते हैं, क्योंकि अगर ऐसे एग्जिस्ट करेंगे BH3 में तो किसी का ऑक्टेट नहीं कंप्लीट होता है। तो इस तरह की सेंटर्स की बॉन्डिंग को जो अभी हमने ड्रॉ की है, इस तरह की सेंटर की बॉन्डिंग आप ध्यान से देखेंगे तो 1 मिनट ये रहा, मैं क्या बताया हूं कि यहाँ पे 2 और फिर इधर 2, तो मतलब है तो ओवरऑल इलेक्ट्रॉन हमारे कितने हैं, 2, चाहे वो यहाँ रहें चाहे यहाँ रहें, जो मूव कर रहे हैं ओवरऑल इलेक्ट्रॉन 2 ही है। लेकिन सेंटर अगर इस बार जनाब देखोगे तो ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, तो दिस इज कॉल्ड एज 3 सेंटर्ड 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। इसकी डिटेल और आगे हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, जो एमओटी की सामने आने वाली है, कैसे बनती है एमओटी जीनॉन वगैरह की। तो यहाँ पे ये हमारा ऑप्शन गलत हो जाएगा। इट्स बॉन्डिंग इज बेस्ट एक्सप्लेन्ड बाय नॉन क्लासिकल। ये नॉन क्लासिकल टाइप की, जैसे ये ना, ये सब नॉन क्लासिकल। क्लासिकल कैसे है, जैसे कार्बन हाइड्रोजन, कार्बन कार्बन, कार्बन के हेलोजन के, ये तो सब क्लासिकल है। इसलिए ये भी हमारा, ये बिल्कुल सही बात है। ये नेक्स्ट क्लास में और इलेबोरेट करके मैं आपको समझाऊंगा। कहाँ पे पॉइंट ग्रुप, अच्छा इसी में, ओके। ये लिखा है डी इनफाइनाइट, हाँ ये नहीं दिख रहा होगा शायद, क्योंकि ये एस सच उठा लिया गया है PYQ जहाँ पे था। 1 मिनट, ये लिखा है डी इन्फिनिटी डी, अरे यार कैसे बना रहा हूँ, चलो जो भी है, डी इनफाइनाइट एच, ठीक है, जो भी है ठीक है। इट कंटेन 9, ये लिखा है ना 9, ये लिखा है 9। अब देखिएगा यहाँ पे लिखा है इट कंटेन 9 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो आप कहोगे कैसे, ध्यान से देखो, फ्लोरीन जो है, फ्लोरीन के भी पास तो होंगे कुछ इलेक्ट्रॉन, और कितने होंगे वैलेंस में, यहाँ पे 3, तो 1 2 3 इसके पास, 1 2 3 इसके पास, 1 2 3 इसके पास, और जीनॉन के खुद के 3, तो टोटल कितने हो गए 9, और यहाँ पे लिखा था 9 इलेक्ट्रॉन्स। दैट मीन्स ये हमारी बात सही हो जाएगी, क्योंकि MSQ पूछ रहा था वो। अब जब वहां पे असाइन नहीं किया गया है कि सेंट्रल के लिए पूछे हैं कि सबके लिए, तो हम सबका ही बताएंगे, और इवन वो पूछ रहा है तो ऑप्शन MSQ है तो लगा देंगे। फिर है इट कंटेन ए पॉइंट ग्रुप इज डी इनफाइनाइट एच। अब आपको ये पता होना चाहिए था BCD, बिल्कुल अंजू सोनी और अनुष्का, बिल्कुल सही, बेहतरीन क्वेश्चन, मतलब आंसर दिया। देखिए जब आप किसी भी इस तरह के मॉलिक्यूल्स के लिए पॉइंट ग्रुप निकालने जाते हो, जैसे XC, इसी का ही देख लीजिए XC F और F, तो यहाँ पे कौन कौन सी एक्सिस वगैरह लग जाएंगी, तो यहाँ आप देखोगे कि ये यहाँ से लग जाएगी, और उसके बाद यहाँ पे सिग्मा H वगैरह, मतलब आप जब पॉइंट ग्रुप पढ़ोगे तो वहाँ समझाया जाएगा कि जो लीनियर मॉलिक्यूल होंगे, बस आप ऐसे रखिएगा कि लीनियर मॉलिक्यूल, लीनियर होना चाहिए, साथ में आई मतलब इन्वर्जन सेंटर जहां प्रेजेंट होगा, और लीनियर होंगे सिमेट्रिकल टाइप के, तो उन सब में हमारा जो पॉइंट ग्रुप आता है वो डी इन्फिनिटी एच ही आता है। ठीक है, जो भी लिखना डी इन्फिनिटी एच आता है। उसके अलावा जैसे मतलब इसके साथ में आपका और बहुत सारे एग्जांपल हो जाएंगे, जैसे CO2 वाला हो गया। ठीक है, ये सारे आपके इसी के इसमें लाई करेंगे, क्योंकि इसमें लीनियर होते हैं और सेंटर ऑफ इन्वर्जन प्रेजेंट होता है। तो ये आपका थोड़ा बहुत ग्रुप थियरी में अभी आपको पता होगा। ठीक है, शायद यहाँ तक आपको जितने भी मैंने PYQ थे